हेलो दोस्तों, क्या आपको भी मंगा स्टोरीज पसंद है? अगर हाँ, तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरी सुनना चाहते हो, तो कमेंट जरूर करना। आपका सपोर्ट मिला तो मैं तुरंत नेक्स्ट स्टोरी अपलोड कर दूंगा। ये एक एआई जनरेटेड स्टोरी है, इसलिए वीडियो में कुछ इमेजेस या सीन्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कहानी का मजा और इमोशंस पूरी तरह बनाए रखे गए हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। ये सिटी पूरी तरह वैम्पायर बेब से भरा हुआ है जो काफी डेंजरस है। एक फ्लेक्सिबल निंजा गर्ल है जो तुम्हें सीधा कट ऑफ करना चाहती है, जिस पर एक स्नेक डीमन भी है जो तुम्हारी लाइफ डेंजरसली लिख करके खत्म करना चाहती है। एक एब्स क्वीन है जो रेगुलरली एक्सरसाइज करती है ताकि मेरे ब्रो को किल कर सके, और साथ में एक फाइट मिनियाक और भी कई सारे डेथ ट्रैप्स मौजूद है। ट्रुथ बताऊं तो यहाँ रहना अफगानिस्तान जितना ही रिस्की लगता है। फर्क बस इतना है कि मुझे पता है तुम सब वहां एनलिस्ट कर देते, और ये सब नेक सकिंग सक्यूब्सेस का एक ही गोल रहता है, जिस पर वो इस ग्रोन अप केकी बॉय को किडनैप करके उसे टफ टाइम देना चाहते हैं। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रो के पास एक नेवर सीन ब्लड टैलेंट होता है, और उसने एक बेहद यूनिक ब्लैक आई स्किल अवेकन किया है जिसे सेंचुरीज से किसी ने नहीं देखा था, जिस पर ये वैम्पायर बेब्स उसे पूरा ड्राई करने निकलते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ब्रो ही एक्चुअली सबको ड्राई करता है, क्योंकि ये डूड उनकी वैम्पायर एसेंस स्टील कर लेता है। मतलब यह लड़कियों से फाइट करता है ताकि बाद में इन्हें लंच की तरह खा सके। जब मैं ईट बोलता हूं तो फीस्ट बोलता हूं, क्योंकि वो इन डिमोनाइजर्स को अपने अंडर रखकर 24/7 मंच करता रहता है। देखो, ये लीथल निंजा असिन सिटी की स्ट्रांगेस्ट वैम्पायर्स में से एक है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस होते हैं, और डिलीशियस मेरा मतलब स्ट्रांग है। लेकिन वो खुद से क्वेश्चन करती रहती है कि कोई रैंडम गाय उसे पुश बैक कैसे कर रहा है। ये ब्रो पहले एक एवरेज स्पेशल फोर्सेस एजेंट था, फिर भी अब वो उसे कट कर देता है, और उसे यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। वो अपनी सोड उसके गट्स में घुसाने ही वाली थी, लेकिन वह ट्रैप निकलता है क्योंकि वो उसका आर्म पकड़कर उसका हेड अलग एड्रेस पर भेज देता है। शुक्र है वो वापस आ जाती है, क्योंकि इतनी वेल ड्रॉन गर्ल्स को हम स्टोरी से खो नहीं सकते। इसके बाद वापस ब्रॉल शुरू होता है। पंचेस और डॉजेस चलते हैं, जिस पर मेरा ब्रो उसका आम खाकर अपना डेली प्रोटीन मैक पूरा करता है। वो शौक होकर कट्स की बारिश करती है, लेकिन ब्रो अपने जिम आर्क में रहता है और मंचिंग बंद नहीं करता। गर्ल को एस्केप करने के लिए अपना आर्म खुद क्लीन कट करना पड़ता है, मतलब उसने प्रोटीन बाहर ही छोड़ दिया। पर रुक, ये ड्यूड तो एक रेगुलर सोल्जर था, फिर इतनी बिल्ड कैसे? रिवाइंड होता है, सब लोग देखते हैं और कहते हैं, हे तुम कौन हो, यहां मत आओ। जिस पर प्रोटागोनिस्ट ऐसे अंदर आता है जैसे प्लेस उसी का हो। वो अपना सामी मेकर निकालता है और याकुजा पर रश करता है। पहला स्टैब आता है, वो ब्लॉक कर देता है, हेड बस थोड़ा सा बचता है। फिर एल्बो मारता है और नेक पर क्विक बाइट कर देता है। खुद चोक हो जाओ वरना मर जाओगे, वो बोलता है। पीछे से दूसरा आता है, लेकिन सुयक रेडी रहता है। उसे बताया गया था कि कम से कम 10 नॉन कॉम्बैटेंट्स और 20 कॉम्बैटेंट्स एलिमिनेट करने हैं, यानी वो लिटरली 1 वर्सेस 30 में लड़ता है। बॉस पूछता है किम कितने एजेंट्स चाहिए? वो कहता है खुद के अलावा 3। बॉस कहता है शायद ज्यादा है। किम जवाब देता है 3 एग्जिट्स है, इसलिए मिनिमम यही है, क्योंकि ये टोटल एक्सटर्मिनेशन ऑपरेशन है, और उसे पता है कितने भी याकुजा हो उसके ब्रदर्स को कोई नहीं हराता। उधर एक रेडियो पर बोलता है, ब्रो ये तो बहुत ईजी है, ये लोग एनआईएस कहलाते हैं, ब्लैक एजेंट्स जो हेल सर्वाइव कर चुके हैं। किम वन करता है कि अंदर सभी बेकिंग सोडा के इन्फ्लुएंस में होंगे, सिर्फ एक एग्जिट है, वो डोर, इसलिए सब ब्लॉक करो और उस रूम में सबको किल करो। डोर खुलने लगता है और अंदर आना नाना यामा मजे ले रही होती है। प्रोटैगनिस्ट एक ट्रियो देखता है और स्टार्ट हो जाता है, जिस पर उसके फ्रेंड्स पूछते हैं यहाँ क्या हुआ। रूम में सब पहले से डेड पड़े। वो कहता है टारगेट्स ढूंढो और डोर बंद करो ताकि कोई एस्केप ना करे। फिर शैंडलियर जल उठता है और सबकी आंखें ब्लाइंड हो जाती है। डोर बटन छूने वाला कहता है ऑलराइट, सब सील हो गया। बॉस पूछता है नेक्स्ट कौन है, जिस पर किम सुयक समझ जाता है कि वह नेस्ट में आ चुका है। वो किसी को किस नहीं कर रही थी, बल्कि एक गर्ल का हेड पकड़कर खड़ी थी, जैसे जानना चाहती हो कि ये अपने ब्रदर्स के साथ कैसे बचेगा। उसे यकीन हो जाता है कि वे सब डेथ के सामने खड़े हैं। एना पीछे खड़े लड़के को बुलाती है और एक हेड उसकी तरफ फेंक देती है, जिस पर वो पकड़ता ही है कि बुलेट उसे उड़ा देती है। पहला खत्म हो गया। दूसरा फ्रेंड सुयो को बुलाते हुए गुस्सा होकर एना पर चार्ज करता है। प्रोटागोनिस्ट उसे वेट करने को कहता है क्योंकि अपोनेंट नॉर्मल नहीं है, लेकिन तभी दूसरा हेडशॉट होता है और लड़का लाल हो जाता है। एना बोलती है चाहे कितने भी हो तुम इंसेक्ट ही होकर क्या लोगे। सुयो को नाइफ निकालकर सोचता है कि काम रहना होगा, क्योंकि वह उसके लेवल से बहुत ऊपर है। वो फोकस करता है, पीछे नहीं हट सकता। तभी वह टूथ जैसा कुछ स्नैप करती है और वो बैरली डच करता है। वो हंसती है और कहती है वो इंटरेस्टिंग है। शॉट्स की बर्स्ट चलती है और वो सच में डच करता रहता है। फिर वो फेस पर डायरेक्ट हिट करने आती है, लेकिन सिर्फ उसके हेड को टैप करके मुस्कुराती है और उसे पूरे रूम में फेंक देती है। फ्लोर पर गिरा हुआ वो समझता है कि ये इम्पॉसिबल है, उसकी पावर में कुछ ऑफ है। वो फिर जंप करती है और फाइट ब्रूटल हो जाती है। वो उसके दोनों नीज उड़ा देती है। वो चिल्लाता है, जिस पर वह कहती है उसे वो सच में पसंद है, और फ्लोर पर हाथ पटकती है। वो और एक्साइटेड हो जाती है इसे फन बनाने के लिए। वो नाइफ घुमाती है और वह पूछता है क्या ये उसे फन लगता है। वो बोलती है उसने जो सारी लाइव्स ली वही उसके लिए फन है। वो उस पर चिल्लाता है और फिर उसका नेक जोर से काटता है। एक बड़ा चंक फाड़ देता है, जिस पर पास पड़ा ग्लास उठाकर उसी बाइट में घुसा देता है। तभी उसके बॉडी से स्मोक जैसा निकलता है
और अचानक वह उसी के ऊपर गिर जाती है। किम को लगता है उसने उसे मार दिया। फाइनली रिवेंज काम कर गया। अब वो बस अपने ब्रदर से माफी मांगना चाहता है क्योंकि वो अकेला मर गया, लेकिन जल्द ही उनसे ज्वाइन करेगा और तभी वो और खून खांस देता है। एना बोलती है ये काफी अनप्रेडिक्टेबल था जबकि वो ह्यूमन है। इवन नेक बाइट इंप्रेसिव था जिस पर उसका वन रिजनरेट होना शुरू हो जाता है। वह पूछता है तुम क्या हो, और वह चिल्लाते हुए पैनिक करने लगता है, जिस पर वह कहती है समझने की कोशिश मत करो क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम वो पहला था जो उसे ऐसा मिला। वो उम्मीद करती है वो बना रहेगा, जो भी उसका मतलब हो। इसके बाद वो उसे बार बार स्टैब करती रहती है जबकि वह मर रहा होता है। ज्यादा समय नहीं गुजरता और लड़का पोज बनाकर मर गया। वो डिसपॉइंटेड होकर बोलती है वो कोई स्पेशल नहीं था, बस एक और पैथेटिक इंसान था। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं बॉस ठीक है क्या, जिस पर वो उनकी तरफ देखती है और तुरंत एक को मार देती है। फिर बाकी को बॉडी साफ करने को कहती है। और हाँ, वो जापानीज है। इसी तरह प्रोटैगनिस्ट उन 33 वर्ष तक पहुंचा था। लेकिन अब वो उठने लगता है और कहता है कुछ लोग कहते हैं डेथ ही लाइफ को वैल्यू देती है, लेकिन अगर वह मरने से ही मना कर दे तो उसके आसपास खड़े लोग कंफ्यूज होकर देखते रहते हैं, समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। सिगरेट वाला कहता है अजीब है पर चिंता मत करो, वो क्लियरली डेड है। दूसरा बोलता है ये रिगर मोटिस है, डेथ के बाद मसल्स रिएक्ट करते हैं, ये कपी है, शायद उसका अर्थ पर अनफिनिश्ड बिजनेस है इसलिए उठ रहा है। फिर वो आदमी उसकी नेक पर सिगरेट बुझाता है और कहता है काफी हुआ, चलो उसे दफना देते हैं ताकि रेस्ट एंड पीस कर सके। लेकिन बन इंस्टेंटली हील हो जाता है, जिस पर याकूजा डर जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट घुरता है, अपनी बोनस क्रैक करता है और बोलता है लगता है मैं अभी मरा नहीं हूं। उसे फ्लैशबैक आता है जब वह अपने फ्रेंड्स के साथ डोर से अंदर गया था और फिर सब गायब हो जाता है। तभी कोई उसका माउथ पकड़ता है और अगले ही पल वो मॉमी की आर्म्स में खींचा जा रहा होता है। वो उसे देखती है और कहती है लगता है काम कर गया, अब तुम डे वॉकर हो। वह आंखें खोलता है और ब्लू स्काई देखता है। वह उस शिप पर है, सिर में दर्द है, समझ नहीं पा रहा क्या चल रहा है। उसके सामने सब डेड पड़े हैं, सिर्फ बैरल वाले नहीं बल्कि शिप वाले भी। उसे कोई आइडिया नहीं क्या हुआ। तभी कोई टीम लीडर सुहयोगियों को बुलाता है। पास की बोट से आदमी कहता है वे हेडक्वार्टर से हैं, उसे उनके साथ चलना होगा। वे जानना चाहते हैं शिप पर क्या हुआ। आदमी कहता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगता है मिशन कंप्लीट हो गया और वह टायर्ड भी नहीं दिखता। सूजियो कहता है नहीं वह ठीक है। आदमी कहता है सफर लंबा है, रेस्ट कर लो। फिर वह मास्क निकालता है और गैस भरने लगती है, जिस पर सूख जागे रहने की कोशिश करता है लेकिन बेहोश हो जाता है। वो आदमी कहता है स्पीशीज रिकवर हो गई। डायरेक्टर मुस्कुराता है, सबको प्राइज करता है और कहता है उसे लैब भेजो, तुरंत डाइसेक्ट शुरू करेंगे। वह एक्साइटेड होकर कहता है फाइनली मिल गया। कार रुकते ही बोलता है जल्दी करो, सारे साइंटिस्ट को बुलाओ, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ग्रीन मास्क वाला ट्रंक खोलता है और फ्रीज हो जाता है क्योंकि ब्रदर्स अंदर होते हैं। अगर ऐसा है तो ड्राइवर खत्म है। ग्लास के पार गोली चलती है। सुयक बेकार टीम लीडर नहीं था। तुरंत 3 हेडशॉट्स हो जाते हैं। ग्लास वाला खून से भर जाता है, समझ नहीं पाता क्या हुआ। आधे सेकंड में सब जमीन पर डेड पड़े हैं। फिर कोई कार से बाहर निकलता है और पैनिक करने लगता है, भागने की कोशिश करता है। सभी यूनिट्स को कॉल करता है और ऑर्डर देता है उस आदमी को एलिमिनेट करो। लेकिन सुयक ऐसे मूव करता है जैसे इसी के लिए बना हो। वह ट्रांसफॉर्म्ड इमॉर्टल है, उसके सेंसर शार्प है। वे गन फाइट चाहते हैं पर वह इसे CSGO की तरह खेलता है। एक बुलेट नेक में, दूसरी दूसरे के हेड में। एक नाइफ लेकर आता है, वह डज करता है, एल्बो मारता है और खत्म कर देता है। 2 और साइड से आते हैं। वह पीछे हटता है, स्टैब अवॉइड करता है, शोल्डर पकड़कर पीछे फेंकता है और हेडशॉट देता है। एक आदमी उसका फेस कार में मारता है और नेक पर बाइट खा जाता है, लेकिन शार्प सेंसर्स वाला दूसरा हेडशॉट मार देता है। कोई बोलता है ठीक है संभल गया, इसे चेक करो। उन्हें नहीं पता वो अब अलग है क्योंकि जमीन पर पड़े पड़े भी वो 2 और गिरा देता है। वह कार के पास स्लाइड करता है और 2 और हेडशॉट्स मारता है, जिस पर आदमी कहता है कुछ गलत है, मैंने इसे हेड में मारा था। सुयक उसे डिसआर्म करता है, कॉलर पकड़ता है, चोक लगाता है और कहता है उसने उसकी टीम के साथ जो किया उसका हिसाब खत्म है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कंट्री को डेडिकेट की और उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की। उसी पल उसे समझ आता है उन्हें सैक्रिफाइस किया गया ताकि वह आदमी अपने गोल्स पा सके और वह उसे समझाएगा कि ये उसकी लाइफ की सबसे खराब चॉइस थी। सुहियाक पहले ही 2-3 बार नोटिस कर चुका था कि उसे मर जाना चाहिए था, पर कुछ नहीं हुआ। उसे अपने बॉडी में क्या चल रहा है पूरी तरह समझ नहीं आता, लेकिन वह अभी भी वही है, एक एजेंट। उसका काम इंटेल गदर करना और टारगेट्स एलिमिनेट करना है। ग्लासेस वाला कहता है लीडर सुहियाक मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ सरकमस सेस थे और हम तुम्हें प्रमोशन देने वाले थे। सुहायक उसके लेग में गोली मार देता है और कहता है वही बैठो, वह जो पूछेगा उसका जवाब देगा और सुयक जानना चाहता है उन्होंने उसके साथ क्या किया। वो आदमी कहता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी एक और शॉट चलता है। सुयक बोलता है तीसरा तब आएगा जब तुम कुछ बेकार बोलोगे। जमीन पर पड़ा आदमी कहता है जब लगता है तुम मर जाओगे तब भी तुम वापस आ जाते हो और तुम्हारे वोन्स रिकवर हो जाते हैं। सही है,
एना के कुछ सबॉर्डिनेट्स भी ऐसे ही थे जिस पर वे जापान में टॉप तक पहुंचे। भले ही यहाँ यह नया है, इसका कनेक्शन उस टेक्नोलॉजी से है और वे भी उसे चाहते थे। सुयक समझ जाता है इसलिए हाल में इतने डेथ्स हो रहे थे। आदमी बोलता है हाँ, उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन हर बार लोग मर जाते थे जिस पर उन्होंने प्लान बदल दिया। किसी मीडकर को भेजने की जगह कॉम्पिटेंट को भेजा गया, इसलिए तुम्हें चुना गया। जब वो वुमन कोरिया आई, वो ये नई टेक्नोलॉजी लाई। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास ये है, तुम बिना रिस्क मिशंस कर सकते हो। तुम हीरो बन जाते। सूदी फिर उसे गोली मार देता है। आदमी चिल्लाता है, मैं सब बता रहा हूं। फिर भी गोली क्यों मार रहे हो? सूडियो बोलता है, क्योंकि तुम हीरो बनने की बात कर रहे हो, जबकि साफ है प्लान तुम्हें लैब में यूज करके डिसेक्ट करना था। मुझे उस पर्सन की इंफेक्शन चाहिए और तुम कैजुअल्टीज की बात ऐसे कर रहे हो जैसे पहले से इन्फो कम थी। जितने लोग मरे सब तुम्हारी ग्रीड की वजह से मरे। उस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए तुम अपने ग्रुप की कई लाइफ्स बचा सकते थे। तभी वह आदमी याकुजा का बचाव करने लगता है और कहता है वे भी लोग हैं। जिसने मिशन एक्सेप्ट किया उसने रिस्क जाना था। लाइफ रिस्क उसका हिस्सा है। उसने उन्हें मेडल्स भी दिए, तो अब सुहियो क्यों कंप्लेन कर रहा है? सुयक उसे मुंह पर किक मारता है और कहता है बस अब कुछ मत बोलो। अब तुम्हें वही पेन फील करना होगा जो सबने किया और ये पूरी रात चलेगा। तभी एक प्रिसाइज शॉट नाइफ पर लगता है। सुयक समझ गया था वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। कार्स आकर रुकती है और वे उसे वेपन्स ड्रॉप करने को कहते हैं। जमीन पर पड़ा बॉस पूछता है देर क्यों हुई? 30 सोल्जर्स राइफल तान लेते हैं सुयक पर। इमोर्टलिटी के बावजूद वह जानता है स्विस चीज बनना स्मार्ट नहीं है, इसलिए कवर के लिए भागता है। वे फायर खोल देते हैं और उसका बॉडी गोलियों से भर जाता है। वह मार्केट के मीट स्लैब की तरह गिर जाता है, जिस पर बॉस हंसते हुए खड़ा होता है। अब खत्म हो गए तुम, बस तुम्हें बांधकर ब्लड लेना है, फिर आना और बाकी सबको डील करेंगे और सिटी कंट्रोल करेंगे। सुयोग तुमने मेहनत की, लेकिन ये एंड है। तब कोई उल्टा लटका हुआ दिखता है और पूछता है नीचे पड़ा आदमी सुयोग है क्या? बॉस कंफ्यूज होकर खड़ा हो जाता है। वो स्क्वाड लीडर आयाका से बात करती लगती है और कहती है याकुजा मिल गए। बॉस तुरंत ऑर्डर देता है उसे मार दो, लेकिन वह रूफ से जंप करती है, पीछे लैंड करती है और वे मुड़ भी नहीं पाते कि बॉडीज गिरने लगती है। वो निंजा की तरह मूव करती है और सबको स्टैब करती जाती है। वे शूट करने की कोशिश करते हैं, पर लगता है वो ब्लड बैरियर्स बना रही है। वो नाइफ को स्ट्रेंथन करती है और ब्लेड से बुलेट्स ब्लॉक करती है। वे समझ नहीं पाते, पर देर हो चुकी होती है। वह पास आती है और सब स्लाइस होने लगते हैं। फिर एक किक हेड पर मारती है, जिससे उसका हेड दूसरे के हेड से टकराता है और वह आगे बढ़कर एक और को फाड़ देती है। स्नाइपर उसे टारगेट करता है और फायर करता है। बुलेट उसकी नेक के पास आती है। वह घूमती है और उसे बीच से काट देती है। कोई समझ नहीं पाता बुलेट कैसे कट हुई, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक और रिप्ट अपार्ट हो जाता है और ब्रूटलिटी जारी रहती है। किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता। नेक बाइट होता है, एक और हेड गिरता है और वह धीरे धीरे ग्राउंड पर पड़े लीडर की तरफ बढ़ती है। उसके दिमाग में बस यही आता है, वो मॉन्स्टर है और वो जिंदा नहीं बचेगा। वो प्रोटैगनिस्ट तक पहुंचती है और उसे जगाने के लिए हेड पर किक मारती है। तुम सिवाय हो ना? आना ने तुम्हें अभी लाने को कहा है। मेन गाय दांत पीसता है और उस वुमन को गाली देता है। वो कहती है तुम समझे नहीं, बात उसे उसके पास ले जाने की नहीं है, तुम्हें उसके नाइफ फाइट तक ले जाना है। और वह उसकी तारीफ भी करती है कि वह इंप्रेसिव है। वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड है, सोचता है शायद ज्यादा ब्लड खो दिया। उसकी विजन ब्लरी है, जितना फाइट खींचता है उतना हालत खराब होती है। उसे इसे यहीं खत्म करना होगा। वो फिर अटैक करती है और कहती है वो अच्छा ठिका रहा। फिर स्वर्ड घुमाती है और उसका आर्म ऊपर उछाल देती है। अब एंड है, चेस्ट पर स्टैब करती है। वो बोलता है रुको गर्ल, ये आर्म पकड़ लिया और अब तुम मेरी पकड़ में हो। वह बोलती है यह गाय पागल है। खत्म हुआ। तभी वह उसकी नेक स्लैश कर देता है। ब्रूटल अटैक। तुम सोचते हो उसने अपनी वुमन खो दी? नहीं, वो उसे 66 पीस में काट देता है। उसका हेड टॉप की तरह घूमता है। वो खुद ग्राउंड पर गिर जाता है, पूरी तरह थक गया। उसे यकीन है उसने उसका हेड काट दिया, यानी फाइनली जीत गया। लेकिन बुरी बात, उसका माइंड शट डाउन होने लगता है। वो फिर मरने वाला है और उससे भी बुरा वह अपना खुद का हेड पकड़े बोलती है वो इंप्रेसिव है। जब वह देखता है वो सामने खड़ी है, फेस टू फेस। वो कहती है आंखें खोलो, देख कैसे रहे हो। वो अपना डिस्कनेक्टेड स्कल उठाकर बॉडी से जोड़ लेती है। वो शॉक में है और वह कहती है मिस अन्ना उसे बहुत डिसेबल पाएंगी। वो कुछ करना चाहता है लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। वो कहती है उसने अच्छा किया और जब वह जागेगा तो मिस अन्ना के सामने होगा। वो गुस्से में है, जबकि वह सोचती है उसे ज्यादा ओबीडियंट होना चाहिए। ये क्रेजी है कि उसका ब्लड सप्लाई कट गया और वह अभी भी कॉन्शियस है। खैर उन्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि देर हो रही है। जैसे ही वह अपनी स्वर्ड निकालने जाती है, वो ब्लेड पर खुद को उठाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वह सच में खड़ा है। वो फिर पंच मारने आता है और वह कहती है बस ऐसे खुद को पुश करना बेवकूफी है। बूम, वो उसका आर्म काट देती है। फिर भी टफ बनने की कोशिश करता है। वह कहती है इस रेट पर सब काट दूंगी। तभी वो उसके मुंह पर जोर से मारता है और उसका मास्क ढीला हो जाता है। वो पीछे हटती है और वह रश करता है। अब वह पूरी ताकत लगा रहा है और उसका आर्म वापस आ चुका है। फिर वह स्लैश करता है और उसे डॉज करना पड़ता है।
फिर भी उसे स्क्रैच लग जाता है। वह दोबारा जंप करता है और वह शॉक्ड है क्योंकि उसकी रिकवरी उम्मीद से तेज है। तभी वो उसका आर्म काट कर बाइट कर लेता है और वुमन खाने वाली बात शुरू हो जाती है। वो रैबिट डॉग की तरह बिहेव करता है जबकि वह स्लैशेस की चैन चलाती है, लेकिन वह रुकता नहीं। फिर उसे महसूस होता है जैसे उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ग्लिच कर रहा है और उसे समझ आता है इस पर वो सच में हार जाएगी। वो स्वर्ड खींचती है, रिट्रीट करती है और दूर पहुंच जाती है। अपना आर्म छोड़ना पड़ता है। वो उस आर्म को ऐसे चबा रहा है जैसे बहुत भूखा हो और वो सूखता दिखता है। क्या उसमें दूसरों का ब्लड अब्सॉर्ब करने की पावर है? वो समझ नहीं पाती जबकि वो मैनियाक की तरह चिल्लाता है। तभी उसके हेड में बुलेट लगती है। वो लेफ्ट की शॉट्स ब्लॉक करती है। फिर एक और बुलेट उसके शोल्डर पर लगती है और उसे समझ नहीं आता क्या आ गया। एक गैंग उसके सामने रुकता है। अचानक ब्लेड निकलते हैं। एक शॉर्ट हेड गर्ल आती है और हेवन के फादर को पुकारती है। कहती है इन दोनों को ऊपर भेजेंगे। नया ट्रबल मेकर है। उसकी आंख में क्रॉस है। उसका मिरेकल अलग ही लेवल है। फायर का ऑर्डर आता है और शूटिंग शुरू होती है। वे सिर्फ लेग्स पर मारते हैं जिससे दोनों नीज पर गिर जाते हैं। क्रॉस गर्ल कहती है उसको बर्न करो। वो 6 फायरिंग होल्स वाला स्नाइपर निकालती है और उसे शॉट से भर देती है। मुझे लगा बर्न मतलब आग, पर वह 7-8 चेन से इलेक्ट्रिकेट हो रहा है। जमीन पर पड़ी वुमन शॉक में है क्योंकि सनराइज होने वाला है। वह जलने लगती है। क्रॉस गर्ल कहती है दर्द नहीं होगा क्योंकि हेल फायर दुगना हॉट है। निंजा उसे पंच मारने जाती है और कहती है वो सिर्फ ह्यूमन है। तभी उसे स्टंप पड़ता है और उसका हैंड बुरी तरह टूट जाता है। क्रॉस गर्ल कहती है चुप रहो, आज तुम उसके हाथों मरोगी और जल्द तुम्हारे फ्रेंड्स भी। तभी वो चिल्लाहट सुनती है और मुड़ती है। वो खड़ा है जबकि अभी भी इलेक्ट्रोक्यूटेड है और वो कंफ्यूज है क्योंकि अजीब बात यह है सनलाइट लग रही है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। निंजा मौका देखकर अपने बचे ब्लड से स्लिप होकर एस्केप कर जाती है। क्रॉस गर्ल उसका पीछा करना चाहती है पर पास वाले हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। कहते हैं ये बास्ट मरता नहीं। वह दूसरे को खत्म करने जाता है लेकिन वह फिर उसका आर्म काट देती है। वह सबको पीछे हटने को कहती है क्योंकि वो खतरनाक लग रहा है। वह इंसेंस वर्ड से फिर स्लैश करती है और वह ब्लॉक करता है। अपना आर्म रिग्रो करता है और पंच मारता है। वो लगने ही वाला है पर वो साइड स्टैप करके मुस्कुराती है। कहती है अच्छा हुआ पहले नहीं मारा। वह होली सोलर पावर जैसा कुछ चार्ज करती है और वह दूर दीवार में जा टकराता है। वह पास आती है और पूछती है इतने समय से छिपा कहाँ था? ऐसा कोई उन्होंने नहीं देखा। स्मोक हटता है और वह डर जाती है। सुयक फाइट के बीच एक आदमी को खा रहा है। लगता है यह भी उसकी एबिलिटी है जो सबके पास नहीं। वो फिर चिल्लाता है और वह कहती है कुछ गलत है, उसे यही मरना होगा, ये नॉर्मल नहीं है। वो स्वर्ड पर ओरा चढ़ाती है और कहती है आओ। तभी वो अचानक गिर जाता है। साफ है उसने सरवाइव करने के लिए सब लगा दिया। आना नाना यामा वाले मेस से लगातार लड़ता रहा। वो आंखें खोलता है और किसी को चिल्लाते सुनता है। कैप्टन सुहियोक सुयक वो लीडर कमांडर को देखता है जो पूछता है कॉन्शियस है क्या? चर्च गर्ल भी उसे बुलाती है। वह पूछता है वो कौन है और देखता है वो चैन से बंधा है। वह कहती है कि सुहियो ध्यान से सुनो, तुम्हारे एक्शंस के बाद हमने तुम्हें मारने का फैसला किया क्योंकि तुम वैम्पायर बन गए। बेचारा अभी सरवाइव करके आया और फिर मौत सामने है। उसे समझ नहीं आता वो क्या बोल रही है और कहता है ऐसी बातें मत बनाओ। वह उसका फेस पकड़ती है, अपनी फिंगर काटती है और ब्लड गिराती है। वह तुरंत महसूस करता है, उसे जोर से असर होता है और वह चिल्लाता है मुझे वो ब्लड दो। फिर वह संभलता है, पूछता है ये क्या हुआ? वह पूछती है अब यकीन हुआ। उसे समझ नहीं आता उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। कमांडर कहता है यकीन नहीं होता पर सच है। उनके पास वीडियोस है जिसमें उसने पूरी बोट डिस्ट्रॉय की और बॉडीज बुरी तरह म्यूटिलेटेड थी। वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो कहती है उसने बिना जाने आना पर अटैक किया। अब पता चला वो वुमन भी वैम्पायर है। नेशनल इंटेलिजेंस को भी पता नहीं चला। वह कहती है ऑब्वियस है क्योंकि उन्हें मारना वेटिकन स्क्वाड का काम है। मतलब कहानी में पोप लेवल लोग आ गए। रूल्स के हिसाब से वो पहले ही मरना चाहिए था, लेकिन अगर वह उसका छोटा डॉग बनना चाहे तो उसे स्पेशल चांस मिलेगा। वो कंफ्यूज्ड है जबकि कमांडर लगभग उस पर भड़कने को तैयार है और वह कहती है उनका एक कॉमन एनिमी है तो क्यों ना वे आपस में लड़ना बंद करें और आना को साथ मिलकर मारे। सीन एक बिल्डिंग पर कट होता है जहां डोर पर सोल्जर्स कार्टिल और आना नन्यामा की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं इसे जल्दी खत्म करना होगा। फिर भी कोई उस इंसेक्ट को पकड़ क्यों नहीं पा रहा? लड़की की हालत खराब है, वो पूरी तरह रेक्ट है। वो माफी मांगती है जिस पर आना कहती है उसे पता था, उसे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर आना अपना मास्क उतारती है और उसे हल्का सा किस देती है। जैसे ही आना का ब्लड उसके बॉडी में जाता है सब रिकनेक्ट हो जाता है। अब निंजा को सिटी में गुस्से से चलते देखते हैं और दूर से एक ब्लॉन्ड उसे देख रही है। कार में सुयक उस चॉइस के बारे में सोच रहा है जो उसे दी गई, या तो अभी उसके हाथों मर जाओ या उनका डॉग बन जाओ ताकि वे साथ मिलकर एना को मार सके। कमांडर ने उसे वन किया था। किम फर्क नहीं पड़ता हम क्या चाहते हैं। जिन लोगों को तुमने मारा वे डायरेक्टर फैक्शन के थे। हमारे पास तुम्हें टारगेट मानने के अलावा ऑप्शन नहीं। कार में लड़कियां पूछती है क्या सच में मानना इतना मुश्किल है कि वो वैम्पायर बन गया? वो कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता, बस जानना चाहता है उसे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। वो समझाती है अगर उसने ऐसा ना किया होता तो उसका पूरा फैक्शन उसे टारगेट मानता और वो जल्दी मारा जाता।
इसलिए कम से कम अपने रिवेंज का मौका लेना बेहतर है। वह पूछता है क्या वह सच में उस पर ट्रस्ट करेगी। वो कहती है बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई एले मानती है। बस यह उनका बेस है, चर्च जिसे सेंचुरी कहते हैं। वो पूछता है तो ये बस कैथेड्रल है। वो कहती है हाँ, सिटी के बीच एक नॉर्मल कैथेड्रल। वो कहता है ठीक है, समझ गया। फिर नोटिस करता है वो चर्च नहीं जा रहे। वह कहती है अभी डेस्टिनेशन वहन नहीं। सेंचुरी होली आर्टिफैक्ट से प्रोटेक्टेड है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता। और अभी वो स्क्वाड मेंबर होते हुए भी एना का टारगेट है, इसलिए वो स्पेशल केस है और वो खुद उसे हैंडल करेगी। मतलब उसे टॉम बॉय गर्ल के साथ रहना होगा। उसे छोटा होटल सेटअप भी मिलता है। वे लोकेशनेशंस देंगे और कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ेंगे। वो बेड पर बैठती है और कहती है उन्होंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। बेड लगभग टूट जाता है। वो खुद को वटिकन मेंबर मिरर बताती है। वो अपना नाम बताता है। वो कहती है उसके पास बहुत क्वेश्चंस होंगे। क्या जानना चाहता है? पहले वो वैम्पायर वाली बात समझना चाहता है। वो कहती है अब उसने मान लिया ये रियल है। वैम्पायर्स सिंपल है, जब तक ह्यूमन ब्लड पीते रहे वे जीते रहते हैं। मुश्किल यह है उनकी फिजिकल एबिलिटीज दुनिया की हर चीज से ऊपर होती है, और एक्स्ट्रा स्पेशल एबिलिटीज भी, जिनमें से ज्यादातर एंशिएंट वैम्पायर्स के ब्लड से आती है। और उनमें अनन्यामा आखिरी बची है। उसे याद आता है उसने उसका नेक काटा था, शायद तभी हुआ। वह पूछता है उन्हें मारते कैसे हैं? वो कहती है सनलाइट में झलकर मरते हैं, और अब तक उसने सिर्फ उसे एक्सेप्शन देखा ही थे। शायद इसलिए एना उसे टारगेट कर रही है, लेकिन इससे उन्हें एडवांटेज भी मिलता है क्योंकि अब उन्हें उससे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का चांस मिलेगा। इसके लिए उसे और स्ट्रांग बनना होगा और वो हेल्प करेगी। अब उसे समझ आता है उसे क्यों लाया गया। वो कहता है वो समझता है वो उससे डरती है। वो शॉक होती है और वह बोलता रहता है सन लिमिट के बिना वो सबसे खतरनाक वैम्पायर बन सकता है। उसके पास रहना डेंजरस है और उसे मारना ह्यूज पोटेंशियल खोना है। पब्लिक एनिमी का लेबल बस उसे मॉनिटर करने और जरूरत पड़े ही हटाने का एक्सक्यूज है। मिरर मुस्कुराती है और कहती है वो टॉप एजेंट बेवजन नहीं था। आखिर वह वैम्पायर है, लेकिन स्क्वाड मेंबर का काम भी करेगा। सच है, वह अना को मारना चाहता है और वह उसे स्ट्रांग बनाना चाहती है। अगर कोई कंप्लेंट है तो बोल सकता है, वो हैंडल करेंगे। सुया कहता है वो काउंटलेस बार मर चुका है, उसे बस अना को मारना है, उसे किसी के आगे सबमिट नहीं होना। मिरर सोचती है वो ऑनेस्ट है, वो रिस्क जानते हुए भी रिवेंज के लिए उसका साथ देगा। उसे उसकी बोल्डनेस पसंद आती है और वह इस बीस्ट को टेम करना चाहती है। फिर वह कहती है खाने का टाइम है। वो कहता है क्या वह सच में उसकी नेक बाइट करे। वो कहती है पसंद हो या नहीं, वो वैम्पायर है और ह्यूमन ब्लड के बिना उसका बॉडी चलना बंद कर देगा, और जरूरत पड़ने पर वो फ्रेंजी में चला जाता है, इसलिए उसे रेगुलर ब्लड देना होगा। वो समझता है, खड़ा होकर देखता है। वो कहती है नेक दर्द कर रही है, जल्दी बाइट करो। ठीक है, उसने कहा था। वो फेरल हो जाता है, उसकी आइज वाइल हो जाती है और वह ऐसे पीता है जैसे कई दिनों से भूखा हो। उसे लगता है सब पी जाएगा। उसे एना की बात याद आती है कि वो इंटरेस्टिंग है। फिर वो खुद को रोकता है और उसे दूर धक्का देता है। क्या गलत है तुम्हारे साथ? तुमने डिनर तक नहीं कराया। वह सोचता है शायद इंस्टिंक्ट कंट्रोल कर रहे थे। वो घिन से सोने चली जाती है, अपनी वेट नेक भी साफ नहीं करती। वो कहती है कल वो बिजी रहेगा इसलिए उसे सो जाना चाहिए, और मुड़ते हुए वन करती है कि अगर वो और डिले करेगा तो वो उसे मार देगी। उसकी नेक पर मार्क देखकर वह सोचता है क्या अब यही उसका रोज का रूटीन है। फिर भी वो मुट्ठियां भींचता है क्योंकि ये सब उसके रिवेंज के लिए जरूरी है। चाहे बॉडी से वो वैम्पायर हो पर उसका दिल अभी भी ह्यूमन है। उसके ब्रदर्स अब आराम कर सकते हैं क्योंकि वो उसको हेल्प भेजेगा। वो लेट जाता है, सोने ही वाला है, पर मिरर के साथ कुछ अजीब है। उसकी आंख में क्रॉस देखते ही साफ समझ आता है। वो खुद सोच रही है ये यहां क्यों सो रहा है, मेरे पास क्यों सो रहा है। तभी उसे याद आता है बगल में एक और डोर खुला है जिसमें दूसरा रूम है। शायद वह बताना भूल गई। फिर भी वह बिना चिंता ऐसे ही लेट गया। ये उसे अनबिलीवेबल लगता है। वह सेंट है, ऐसे बेड शेयर नहीं कर सकती। वो लाल हो जाती है और सोचती है सुयोग ऐसा निकलेगा उसने इमेजिन नहीं किया था। कितना लस्टफुल आदमी है, इम्प्योर थॉट से भरा। वह आराम से सो रहा है जबकि वह एक्सप्लोर होने वाली है और मुड़कर खुद को काम करने लगती है। वो प्रेयर शुरू करती है, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन हेलो बी आवर नेम, और वो वहीं पड़ा है। नींद में वो लेजी वैम्पायर की तरह हिलता है और उसके पेट पर मच्छर मार देता है। वह पहले ही फटने वाली थी और ओवरलोड में चली जाती है। अगले ही पल ये फाइट में बदल जाता है। अगला सीन पार्किंग लॉट स्टाफ ओनली एरिया है। वाइड हिप गर्ल कहती है वो समझाएगी वैम्पायर को कैसे मारते हैं। नॉर्मल वेपन्स काम नहीं करते। वो कहती है दो इफेक्टिव तरीके हैं, एक सनलाइट और दूसरा सिल्वर। सिर्फ छूने से स्किन पर बर्निंग पेन होता है, और अगर ऐसे वेपन से उनका हेड काट दो या हार्ट डिस्ट्रॉय कर दो तो वैम्पायर मर जाते हैं। तभी मेन गाय समझ जाता है क्योंकि जिस गर्ल का उसने हेड पहले उखाड़ा था वो अभी भी अलाइव है। मिरर कहती है हाँ यही रूल है। कोई और सवाल है? वो पूछना चाहता है तुम्हारा नाम मिरर है, कल रात के लिए सॉरी, मैं ड्रीम में था और लगा लॉयर हो गया। लेकिन वह उसके फेस पर पंच मारकर रोक देती है। वह काम रहता है क्योंकि ट्रेनड एजेंट है। ब्लॉक करता है और पूछता है तुम कर क्या रही हो। वो गुस्से में कहती है स्मॉल टॉक बंद करो, वे यहां ट्रेनिंग के लिए हैं। बेसिक्स उसके पास हैं,
इसलिए अभी शुरू करेंगे। उसे नॉन ह्यूमन एंटिटीज के अगेंस्ट रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए। भविष्य में वह स्पेशल ओप्स मेंबर बनकर और स्ट्रांग होगा। ऊपर से वैम्पायर स्ट्रेंथ बोनस है। अगर समझ गया तो पोजीशन ले, नहीं तो रेक होगा और वो फिर उसके आर्म पर मारती है। वो सोचता था वैम्पायर से स्ट्रांग कोई ह्यूमन नहीं। उसे लगता था सच है। फिर उसे पता चलता है वो कुएं के मेंढक जैसा है जो रियलिटी नहीं देख रहा। बेचारा पूरी तरह पिट जाता है। उसे समझ नहीं आता वह कर क्या रही है। वो खून थूकते हुए कहता है वो सह लेगा और फिर चार्ज करता है टॉमबॉय पर। वो बस खड़ी रहती है और कहती है थोड़ा इंप्रूव हुआ है पर अभी भी काफी नहीं। तभी एक आदमी डोर खोलकर मिरर को बुलाता है। वह पूछती है क्या हुआ। वो सॉरी बोलता है पर कहता है उसे अभी सेंचुरी जाना होगा। उसे अजीब लगता है पर मान जाती है। शायद उन्हें जाने की तैयारी करनी है। वह मेन गाय से कहती है वो जल्दी लौटेगी और वो वेट करे। वह क्लोक पहनकर पूरी कवर है। उसकी बैग पर जॉइंट स्वर्ड भी है लेकिन वह ठीक से ड्रेस्ड है। वह पूछती है सेंचुरी क्यों बुलाया। आदमी कहता है डिटेल्स नहीं पता। मिरर समझ जाती है ऐसे समय उसे कौन बुला सकता है। लगता है वे लोग आ गए। लाइट जलती है। कार तेज चलती है। रास्ते में कोई दूर से उसे देख रहा है। किसी को अजीब स्मेल आती है और कहता है वो मिल गया। वो किम सुहियोक वहीं खड़ा है। पिटने के बाद भी टोटल चैट की तरह वे चर्च पहुंचते हैं और वह कहती है बिशप मिरर प्रेजेंट है। सेंचुरी में बुलाने की वजह क्या है। सामने खड़ा आदमी जिसकी पीठ मुड़ी है कहता है बिशप से मिलना ऑनर है। वो उसके काम के लिए थैंकफुल है। फिर कहता है फॉर्मेलिटीज छोड़ते हैं, तुम एक वैम्पायर साथ लाई होना। वह चुप खड़ी देखती रहती है। सीन बदलता है और एक मोट लॉबी दिखती है जहां फैंसी लोग हैं और कोई किसी का वेलकम कर रहा है। आदमी चेक इन मांगता है। क्लर्क आईडी और लोगों की गिनती पूछता है। वो पॉकेट में हाथ डालकर कहता है ग्रुप बड़ा है, करीब 200 लोग और मचेटे निकाल लेता है। सिटी खाली होने वाली है क्योंकि पहला गार्ड जमीन पर गिर जाता है। एक वुमन चीखती है और एक आदमी दौड़कर सबको इवाकुएट करने को कहता है। फिर बोलता है ये वो अकेले हैंडल करेगा। तब पीछे से लाइट आती है और वह एंट्रेंस की तरफ देखता है जहां कई कार्स आकर रुकती है। अचानक लिमोस टकराती है और सारा ग्लास टूट जाता है। याकुजा गैंग बाहर निकलता है और अब 3 बनाम 200 की सिचुएशन है। वे चिल्लाते हैं कि इन बास्टर्स की हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। तभी किसी के सीस्ट में अटैक लगता है। सब खत्म हो गया लगता है। वह आदमी रीजनरेट होने लगता है तो सब वैम्पायर नहीं है। उनमें से एक ड्रूलिंग करता हुआ आगे आता है और हाँ अब एंड है। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर डेड गिर जाता है। कोई कहता है वाटिकन के साथ टीम अप करना बेवकूफी है। किम सू याक यही कहीं होगा और क्योंकि वे उस इफेक्ट के अंडर हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी निंजा उन्हें आर्डर देती है, उसे अभी लेकर आओ और गैंग दौड़ पड़ता है। वह साइड में देखती है और किसी से कंट्रोल रूम डिस्ट्रॉय करने को कहती है, फिर सबके साथ रिगअप करने को। ब्लॉनट जो हमेशा प्राइमेट की तरह मूव करती है, उसका नाम कोको है। वह कहती है, इसके बाद वह पेट भरकर खाना चाहती है। वो कोट बंद करती है, कहती है बाद में मिलेंगे और चली जाती है। निंजा उसे देखती रहती है और अब कोई 18वीं फ्लोर पर जाता दिखता है। उसे पता था मिरर जा चुकी है इसलिए सिर्फ वीक लोग बचे हैं। फिर भी वो केयरफुल थी और सबॉर्डिनेट्स को उसी इफेक्ट में लाई थी, इसलिए फेल होने का सवाल नहीं। लेकिन उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है जब वह देखती है उसके भेजे सब लोग डेड पड़े हैं। वो समझ नहीं पाती उन्हें किसने हराया। तभी पीछे से कोई बोलता है काफी समय बाद मिल रहे हैं। वह मुड़ती है और मेन गाय सामने आता है। पूछता है क्या वो उसे ढूंढ रही है। अब उसे पता है वो वैम्पायर है। सीन चर्च पर कट होता है जहां मिरर किसी की बात सुन रही है कि वाटन स्क्वाड में वैम्पायर होना मानना मुश्किल है। वह उसके जजमेंट पर डाउट नहीं करते, पर अगले बिशप मीटिंग में उसे सब एक्सप्लेन करना होगा। लगता है उसने खुद देखा था। वह कहती है हाँ, 3 महीने मॉनिटर करने के बाद उसे कोई रिस्क फैक्टर नहीं मिला। वो वैटिकन ट्रेनिंग से गुजर रहा है। सच में 3 महीने हो गए। वो ग्रुप को रूइन या साल्वेशन ले जाएगा ये अभी नहीं पता, लेकिन उसने देखा रेड आइड वैम्पायर जो तेज सनलाइट में भी खड़ा रह सकता है। लड़का ओरा बनाता है और कहता है आज सब खत्म करेंगे। वो कहती है ये पागलपन है। वो प्रेशर में आ रही है। उसकी थाई और आर्म पर कट्स लगते हैं और उसे यकीन नहीं होता इतने समय में वो इतना स्ट्रांग हो गया। उसने किया क्या? वह कहता है वो उसके ही वर्ड्स दोहराएगा, उसने अच्छा होल्ड किया। पर यही एंड है। वह उसकी लेग स्वीप करता है, उसे जमीन पर गिराता है, फिनिश करने बढ़ता है। वो शॉक्ड है, पर नाइफ उसके सामने रुक जाता है। वो कांप रहा है और वह समझ नहीं पाती वो क्यों रुका। लगता है उसकी एनर्जी खत्म हो गई। बॉडी मूव नहीं कर रही, या शायद नहीं, क्योंकि कोई आता है और कहता है सब इकट्ठा हो गए। ग्रीन स्नेक इंतजार कर रहा है। एक गर्ल आती है जो सामने सबको खाती हुई लगती है। उसका आउटफिट इंटेंस है। वह स्क्वाड नंबर 5 की लीडर कैटरीना है। किम सोचता है शायद उसकी एबिलिटी की वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा। निंजा कैटरीना को बॉय को खत्म करने को कहती है। कैटरीना कहती है रिलैक्स, उसे बताने की जरूरत नहीं, वो वैसे भी उसे मारने वाली थी। तब सनक तेज उड़ता है, सीधा निंजा पर जाता है, उसे पूरी तरह लपेट कर क्रश कर देता है। मैगा कंफ्यूज्ड है। वो निंजा की मदद करने नहीं आई। वह पूछता है वो ऐसा क्यों कर रही है। वो मुस्कुराती है और कहती है क्योंकि वह चाहती है, उसे अनब्रेकेबल टॉय चाहिए। चाहे ह्यूमन कितना हैंडसम हो, अंत में मर जाता है या बदसूरत हो जाता है।
इसलिए उसे वैम्पायर मैन चाहिए और उसने ऐसा किसी को एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह सूही को पास आने को कहती है और वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये क्या है? वो नाइफ गिरा देता है। शायद उसके पास कंट्रोल एबिलिटी है। वो उसे चलने को मजबूर करती है और कहती है वो उसका स्लेव बनेगा, जो वह चाहेगी करेगा। अब क्या कहना है? वो उसे लिक करती है और कहती है वो उसे हमेशा के लिए चाहती है। निंजा कहती है आना ये अलाउ नहीं करेगी, लेकिन कतरीना कहती है उसने ऑलरेडी कर दिया। जब तक कैटरीना सुवक को सेफ रखे बाकी मायने नहीं, बस उसे उस पर्सन और यूजलेस फ्रेंड को खत्म करना है। फिर छोटे वेनम स्नैक्स निंजा की नेक में घुस जाते हैं। निंजा यकीन करती है ये झूठ है क्योंकि एना ऐसा कभी नहीं कहेगी। वायरस फैलता है और कैटरीना आर्म्स क्रॉस करके खड़ी है। सुक अभी भी नहीं समझ पाता क्या हो रहा है। कैटरीना उसके फेस पर हाथ रखती है और कहती है उसने यूजलेस टैलेंट के साथ काफी देर टिके रही। अब एंड है और स्नेक को उसे डिवावर करने का आर्डर देती है। तबीयत अचानक कोको आती है और आयाका को पुकारती है। कैटरीना मुड़कर कोको को कॉन्फिडेंट चलते देखती है। कोको को समझ नहीं आता क्या हुआ और खुश होकर कहती है सब सॉल्व कर दिया। फिर वह अपनी फ्रेंड को स्नेक के अंदर बुरी हालत में देखती है। वो उसे पकड़कर पूछती है क्या हुआ। कैटरीना कहती है ये सुयाग की गलती है, उसी ने आयाका के साथ ऐसा किया। कोको रोने लगती है, जबकि सुयाग को कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। एक वुमेन संभालना मुश्किल था, अब दूसरी और फिर तीसरी आ गई। कैटरीना कोको से कहती है काम हो जाओ, क्योंकि उन्होंने सुयक सिक्योर कर लिया है। अब वे आना के पास जा सकते हैं। लेकिन कोको ऑब्वियस नोटिस करती है और पूछती है अगर सुयक ने ये किया तो आयाका से तुम्हारे पॉइजन की स्मेल क्यों आ रही है। और इसी तरह कैटरीना का प्लान एक्सपो हो जाता है। अगला चैप्टर फ्लैशबैक है। अब विलेन का पास्ट पता चलता है। आयाका एक सेल में है, एक अबंडेंट बच्ची। कोको कहती है ठीक है मैं कोको हूं, तुम्हारा नाम क्या है। फिर फाइट पर वापस आते हैं। आयाका जागती है और सुयक को देखती है, पूछती है क्या वह सच में उठ गई। वो कंफ्यूज है, वो खड़ा कैसे है, क्या वैम्पायर रिकवरी सच में इतनी अलग है। वह कोको के बारे में पूछती है और वह कहता है हालत अच्छी नहीं है। आगे कोको कैटरीना के स्नैक्स को काट रही है, लेकिन वे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। फिर एक और एक्सप्लोजन होता है। कोको क्रचर को घूरती है और उसका माउथ खोलने पर मजबूर करती है। वो ग्लेयर करती है और स्नेक को बीच से फाड़ देती है, माउथ पकड़कर अलग कर देती है। सुयाग कहता है वो अच्छी तरह टिक रही है, पर मैचअप खराब है। ऊपर से कैटरीना की पावर पॉइजन है, इसलिए उसके पास जाना मुश्किल है। आयाका कहती है ऐसे चला तो कोको मर जाएगी। सुयाग कहता है आयाका का बॉडी खराब हालत में है और वो उससे स्नेक वुमन के बारे में जो जानती है बताने को कहता है ताकि वो हैंडल कर सके। आयाका समझ नहीं पाती। वो कहता है अगर तीनों टीम अप करें तो जीत सकते हैं। आयाका कहती है तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहते हो, अभी तो हम एक दूसरे को मार रहे थे। वो कहता है यही बेस्ट ऑप्शन है। आयाका यकीन नहीं करती और कहती है ये रेडिकुलस है। वह कहता है फिर उसके पास चॉइस नहीं और स्टैब करने पड़ता है। उधर कैटरीना शॉक्ड है क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा ब्लड पावर इस्तेमाल कर ली, खासकर उस अनएक्सपेक्टेड एडिट की वजह से। उसे समझ नहीं आता कोको अभी पॉइजन क्यों नहीं हुई। फिर उसे पता चलता है कोको बस सांस रोके हुए है। जैसे ही कैटरीना एक्ट करने जाती है उसे स्टमक पर जोरदार पंच पड़ता है। उसे जल्दी मत मारो, उसे सुओ को 24 घंटे किडनैप करने दो ताकि देखा जाए क्या होता है। कैटरीना पीछे फेंकी जाती है, पॉइजन लीक होता है और कोको फाइनली सांस लेती है। कहती है कुछ सेकंड और होते तो बेहोश हो जाती। वो याको को ढूंढती है और पास सुयक को देखती है, लेकिन कोको की एनर्जी भी खत्म है, उसकी विजन ब्लरी है। आखिर में उसे पॉइजन लग ही गया। फ्लोर पर छोटे स्नेक ने एंकल काट लिया। कोको सोचती है उसने कैटरीना को अंडर एस्टिमेट किया। तभी कैटरीना वापस आ जाती है और कहती है 24 घंटे का सपना अभी भी रह सकता है। वह पास आकर कहती है कोको और आयका कितनी क्लोज है, इसलिए वह उन्हें हमेशा के लिए बिग स्नेक के माउथ में साथ रखेगी और उन्हें निगलने बढ़ती है। तब एक स्लैश आता है और दोनों चौंकते हैं। आयाका वापस आ गई और लगातार सुयक आएगा ओरा फार्म करने। आयाका कहती है वह और कोको हमेशा साथ रहेंगे। वो खुश है और कैटरीना कंफ्यूज है क्योंकि आयाका पॉइजन थी। फिर वो खड़ी कैसे है। अब पहले का मोमेंट दिखता है जब सुयक ने हेल्प ऑफर की थी और आयाका ने माना नहीं। उसने नाइफ निकाला और कहा कोई और तरीका नहीं, पर उसने अपना ही हाथ काट लिया। आयाका पूछती है वो क्या कर रहा है। वो कहता है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई एलाई। उसे लगता है वो बिट्रेल से गुस्से में है और अब अपनी फ्रेंड भी खोने वाली है, इसलिए वह अपना ब्लड ऑफर कर रहा है। इस दुनिया में उससे खतरनाक कोई नहीं जिसके पास खोने को कुछ नहीं। कहीं और कोई भागकर चर्च में घुसता है और बिशप को वन करता है। होटल पर वैम्पायर्स का हमला हो रहा है। सीन पर वापस सुयक बड़े स्नैक्स की तरफ बढ़ता है। आयाका ने बताया था वो वुमन बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकती है और दूसरे स्नैक्स कंट्रोल करती है। अगर कोई बाइट कर ले या उसका पॉइजन इनहेल हो जाए तो बॉडी पैरालाइज हो जाता है, फिर कंट्रोल होकर उसके गेम का हिस्सा बन जाता है। वो फोकस नहीं खो सकता, चाहे स्टूपिड नाइफ खो गया हो। कोई उसे सोड फेंकता है और कहता है वो ब्लड पावर से स्नैक्स बनाती है तो इवेंचुअली उसका पावर खत्म होगा। ये एंडोरेंस बैटल है। फिलहाल आयाका स्नैक्स को रोकेगी और वो कोको की मदद करे। आयाका लाइन होल्ड करती है और वह कोको के पास जाता है। कहता है अभी वे टेम्परेरी अलाइज है, जब वो उसका ब्लड डिटॉक्स करेगा तो उसे उसकी और आयाका की मदद करनी होगी, उसे मारने की कोशिश नहीं।
वह जागते ही उसकी चिन पर पंच मारती है और पीछे कूदती है। शांत हो जाओ। वो वायलेंट है। वो कंफ्यूज है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं लगती और कोको साइड में देखती है जैसे उसने उसे पकड़ लिया। आयाका कहती है अभी कैटरीना को मारना है। को समझ नहीं पाती और सुयाग को देखती है। अचानक वह फिर टाइटन मोड में जाता है और वैम्पायर पर चार्ज करता है। कैटरीना का प्लान परफेक्ट था उन दोनों से सुयाग को ढूंढने का, पर उसने नहीं सोचा वो पॉइजन तोड़ देगा और गर्ल्स को भी डिटॉक्स कर देगा। वो सोचती है ये बॉय उसी का होना चाहिए। सोक स्नैक्स को काटता हुआ आगे बढ़ता है और नोटिस करता है वे पास आ रहे हैं। तभी स्नैक्स माउथ खोलकर ग्रीन स्मोक छोड़ते हैं। वो गर्ल्स को वार्न करता है खुद को बचाओ, पर स्मोक से बचना मुश्किल है। आयाका कहती है पॉइजनिंग से सावधान रहो और सुयो समझ जाता है कातरीना कम से कम एक को मारना चाहती है। वह जानता है वो उसे जिंदा चाहती है अलग तरह की मौत के लिए, इसलिए बाकी दो असली टारगेट्स हैं। आयाका फास्ट है और कोको सांस रोक रही है, इसलिए वह आसान टारगेट है। तभी कतरीना अटैक करती है और कहती है कोको उसके मैन के पास घूम रही थी, अब वह मरेगी। एक स्नेक तेजी से आता है और आयाका आगे आकर खुद को उसके सामने कर देती है। कोको आयाका के लिए चिल्लाती है। तभी प्रोटैगनिस्ट आता है और तुरंत स्लैश करके उसे उससे दूर खींच लेता है। ये आयाका से कहता है जल्दी करो क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है और वह थोड़ा ब्लड देने वाला है। वो कहती है उसे जरूरत नहीं और वह मुड़कर कहता है स्टॉलिंग बंद करो। तभी दिखता है हर लड़के का सपना था वो छोटा स्नेक बनना। नहीं, वह नहीं। असल में उस छोटे स्नेक के माउथ के अंदर एक सिल्वर डैगर घुसा हुआ था। आयाका का पास्ट दिखता है। उसकी मॉम कहती है सॉरी, पर अब से वह इस आदमी की बात मानेगी। उसके फेस से ही पता चलता है वो मेंटली ठीक नहीं है। वो स्मीएगल जैसी लगती है। उसके लिए प्रेशियस वे मीना पैक्स है। फिर आयाका की मुलाकात एक नए दोस्त रेड से होती है। उसे कहा जाता है उससे आदत डालो। वो इंजेक्शन लेती है और हर तरफ खून बहने लगता है। वो रोज मेड्स और एक्सपेरिमेंट से गुजरती है। उस जगह के लोग एक एक कर अजीब होते जाते हैं और मरते जाते हैं। डर इतना बढ़ता है कि वह सोचती है काश वह भी मर जाए या वहीं फ्रीज होकर गायब हो जाए। तभी वह 16 साल की कोको से मिलती है और शॉक्ड होती है कि कोको मुस्कुरा सकती है। हाँ, क्योंकि उसका दिमाग आधा ही काम करता है। लेकिन आयका के लिए जिंदगी थोड़ी आसान लगती है, पर यह खुशी ज्यादा नहीं टिकती क्योंकि फिर वही एक्सपेरिमेंट्स और सफरिंग शुरू हो जाती है। जब वह उनके रेड होल में लौटते हैं, कम से कम कोई अपना होता है और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लेकिन वह भी ज्यादा नहीं चलता। डॉक्टर ऑर्डर देता है लोगों को अलग करो। कंट्रोल ग्रुप लेफ्ट और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप राइट। कोको को ले जाया जाता है और आयाका उसे शर्ट फेंकती है। कोको खुशी से रख लेती है। फिर प्रजन में क्या हुआ? वह बड़ी हो जाती है और दूसरे ग्रुप में शिफ्ट होती है जहां फिर कोको मिलती है। वो खुश होती है तुम जिंदा हो, पर कोको उसे पहचानती ही नहीं। आयाका फिर खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उसे बचाती है, वही जिसे कोको ने पहले बचाया था, और दोनों उस हेल से सर्वाइव करते हैं। वे इम्परफेक्ट डुओ बनते हैं। आयाका स्मार्ट लेकिन वीक, कोको बहुत स्ट्रांग पर मेंटली कमजोर। डीमन वैम्पायर्स कहते हैं वे यूजलेस ह्यूमंस जैसे हैं, इन्हें मार देना चाहिए। और फिर एक नया हेल शुरू होता है। आयाका मरना चाहती है पर ब्रूटल ट्रेनिंग से गुजरती है जो रोज घंटों चलती है। सच में ट्रेनिंग सिर्फ दिखावा नहीं। उसे पता है एक्सपेक्टेशंस पूरी ना की तो फेंक दी जाएगी, पर वह सिर्फ कोको के पास जीना चाहती है और इसके लिए हर ह्यूमिलिएशन सहती है। प्रेजेंट में वापस प्रोटैगनिस्ट अपना ब्लड देता है और कहता है वो जानता है सब देने के बाद भी अबंडेंट होने का दर्द क्या होता है। उसकी विजन ब्लर है और उसे लगता है सोहियक पहला इंसान है जिसने उसे समझा। उसने कभी सोचा नहीं था दुश्मन ऐसा करेगा। सर्वाइव करने के लिए उसने काउंटलेस बार खून बहाया लेकिन फायदा नहीं हुआ। वो कहती है शायद सुवो के साथ कुछ हो सकता है। वो मास्क हटाती है, उसे बुलाती है और कुछ सीक्रेट बोलती है जो सुनाई नहीं देता। वो सरप्राइज होता है और वह उसे हल्का किस देती है, पर वह बहुत कमजोर है, वाइब भी नहीं है। वो उसे थैंक्स कहती है और अचानक मर जाती है। वो कोको को सबके लिए थैंक्स कहती है और गायब होने लगती है। आयाका मर चुकी है और कोको रोती चिल्लाती पागल हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट के पास चॉइस नहीं, अब उसे कैथरीन के हाथों 24 घंटे कैप्चर होना पड़ेगा। वो मुस्कुराकर कहती है कोको ने पूरी जिंदगी दोस्त बचाने में लगा दी, पर उसी की वजह से वह मरी। अब समझ आएगा रेजिस्ट करना बेकार है। वह कहती है उसके साथ अच्छा व्यवहार होगा। वो खुद नहीं जानता भरोसा करे या नहीं। प्रोटैगनिस्ट याद करता है आयाका ने क्या कहा था और समझ जाता है उसे क्या करना है। कोको जमीन पीटते हुए चिल्लाती है आयाका को वापस लाओ, और कैथरीन पर चार्ज करती है जो शांत मुस्कुरा रही है। तभी गोल्डन लाइट फ्लैश होती है और कोको मुश्किल से बचती है। सब शॉक्ड है और ग्लो से समझ आता है कौन आया। वेटिकन क्रू। प्रोटैगनिस्ट सोचता है आखिर वे आ गए, साथ में उसकी चमकती मिरर भी। वह बोलने वाला था वो गर्ल एनिमी नहीं है। तभी बुलेट उसके फोरहेड के पास से गुजरती है। वे उसे भी टारगेट कर रहे हैं। कोई कहता है यहां वैम्पायर्स भरे हैं, पर उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। एक और होली गर्ल आती है, क्रॉस आई के साथ ब्लश और विंग करते हुए कहती है वो सबको प्यूरिफाई करने आई है। डिवाइन पावर अटैक और क्रॉस आई देखकर कैथरीन समझ जाती है वो कैसी है। तान ब्लॉन्ड कहती है वेटिकन होटल पर हमला करने की हिम्मत है, लेकिन कैथरीन जो सुहियों को तुरंत कैप्चर कर सकती थी, कहती है वो पागल है जो इतने पोपट्स लेकर आई है। प्रोटैगनिस्ट सबको ब्रीथ रोकने को कहता है, वार्न करता है
अगर उन्होंने इनहेल किया तो वे उसके स्लेव्स बन जाएंगे। उसी समय एक ह्यूज स्नेक सीधे ब्लॉन्ड की तरफ जाता है और वो बस मुस्कुरा रही है। क्रिएचर डिवाइन बैरियर से टकराता है। वो हाथ उठाकर कहती है वो इसे ऐसे हैंडल करेगी। एक तेज लाइट ब्लास्ट होता है और बस स्नेक का हेड बचता है। सुयाक इंप्रेस होता है कि उसने इतनी आसानी से खत्म कर दिया। ओरा वाली गर्ल पूछती है अगला कौन है, लेकिन ग्रीन स्मोक के बीच स्नेक वुमन गायब हो जाती है। प्रोटागोनिस्ट देखता है अब सिर्फ स्नेक का हेड बचा है। न्यू ब्लॉन्ड कंफ्यूज होकर पूछती है स्नेक वुमन कहाँ गई। सोहियाक समझ नहीं पाता और एक आदमी बिशप को कहता है कि वे उसे ढूंढ लेंगे। सोहियाक को याद आता है वही गर्ल थी जिसने लाइट एक्सप्लोजन करके उसे भागने का मौका दिया। गर्ल का एक्सप्रेशन बदलता है। वो मुस्कुरा कर कहती है अब समझ आई, बहुत धन्यवाद। अब हमें उसका पीछा करना होगा, इसलिए पहले इन दोनों को मारते हैं। तुरंत प्रोटागोनिस्ट कोको को खींचकर बुलेट्स डॉज करता है। वो पिलर के पीछे छिपकर कहता है वह एनिमी नहीं, मिरर का एलाय है। ब्लॉन्ड गाय कहता है वेटिकन वैम्पायर से डील नहीं करता, इसलिए मिरर का एलाय होना मजाक है। प्रोटागोनिस्ट समझ जाता है होटल में उसकी प्रेजेंस सबको नहीं बताई गई थी। अब वो शांति से कैसे निकले। वो अपनी आंख ग्लो करके कहती है प्रूव करो। वो रूम 701 का जिक्र करता है। वो पूछती है मतलब क्या है। वो कहता है वही रूम है जहां वो मिरर के साथ रह रहा था। अचानक वो पावर रोक कर पैनिक हो जाती है। वह पूछती है कितने समय से और प्रूफ क्या है। वो कहता है थोड़े समय से और आज मिरर ब्लैक पैंटीज पहने हैं। उसी समय वह बिल्डिंग के पास पहुंच रही है और एंट्रेंस पर कार्स देखती है। वह दौड़ पड़ती है क्योंकि वैम्पायर्स ने उसके ना होने का फायदा उठाया। अब हालत खराब है और सब डेड पड़े हैं। वो अंदर घुसकर अपनी स्वॉर्ड पकड़ती है और स्वक को ढूंढती है। तभी वैम्पायर सामने आता है। मेन गाय कोको को बाहों में लिए खड़ा है जैसे अभी अभी ब्लॉन्ड गर्ल से बात खत्म हुई हो, जो अभी भी खाली नजर से देख रही है। कुछ देर बाद मिरर याकुजा इन्वेजन की इन्फो इकट्ठा कर रही है और ब्लॉन्ड गर्ल वहीं खड़ी सोच रही है ये सच है, वे साथ रहते हैं। बैक रूम में वह कहता है लीडर उनके एक आदमी के कैप्चर के बाद भाग गया। मिरर कहती है वो बच गए, अगर वो आना के हाथ लग जाता तो डिजास्टर होता। सुयोक कहता है उन्हें पता था वह जा चुकी थी, मतलब उनका इंटेल नेटवर्क एडवांस्ड है। ये होटल सेफ नहीं था। वह मानती है और कहती है उन्हें वहां से निकलना होगा और एक सेकंड भी अलग नहीं रह सकते। वो उसे घूरती रहती है जैसे कुछ सोच रही हो और अचानक हल्का मुस्कुराती है। वह सोचती है जो गाय पहली बार वैम्पायर से लड़ते हुए लगभग मर गया था, अब 3 को अकेले हरा रहा है और अभी भी खड़ा है। उसकी ट्रेनिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड से आगे निकल गई है। वह रोज जो खाता है उससे बहुत स्ट्रांग हुआ है, भले स्पीड कम हो रही थी। अगर वह ऐसे ही बढ़ता रहा तो वह आना को मार सकेगा। वो उसकी तरफ देखकर कहता है अपनी पोजीशन केयरलेस होकर मत छोड़ो। वो पीछे हटती है और कहती है उसे सुपीरियर्स ने बुलाया था। वो कहता है उसे कुछ मिला है जो जरूरी है। वो कहती है जल्दी बताओ। वह कहता है उसे पता है आना जितना फास्ट और स्ट्रांग बनने का तरीका। आयाका ने मरने से पहले बताया था जितना ब्लड वैम्पायर पीता है उतना स्ट्रांग होता है। सिर्फ ट्रेनिंग काफी नहीं, पर अगर वैम्पायर ब्लड पिए तो पावर स्टील हो जाती है। मिरर कहती है इस इन्फो पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कंडीशंस टेस्ट नहीं हुए। वो कहता है फिर भी वर्थ है क्योंकि उसने 1 के का ब्लड पिया था और बुलेट्स पास आई तो स्लो लगी। उस पल उसे नई एबिलिटी महसूस हुई। लोग कहते हैं एना के नीचे 7 वैम्पायर्स है। अब उसे पता है क्या करना है, उसे सबका ब्लड पीना होगा। मिरर कहती है इसलिए तुम इस वियर्डो को लाए जो जानवर की तरह चल रही है। वो कहता है वह एना के वैम्पायर्स में से है, इसलिए उसे साथ रखना ठीक है। बेचारी ब्लॉन्ड गर्ल के बनाए बॉक्स में फंसी सब सुन रही है और लगता है वो एना को पसंद नहीं करती क्योंकि उसने उसकी फ्रेंड को मारा। मिरर खुश नहीं और कहती है उनके पास पहले से बहुत प्रॉब्लम्स है। बिशप्स एक काउंसिल होल्ड करने वाले होते हैं, जिस पर वो पूछता है क्यों, और वह समझाती है कि ये वटिकन बिशप्स की मीटिंग है जहां एना की फोर्सेस की सिचुएशन डिस्कस हो रही है। लेकिन असली टॉपिक एक्चुअली वही सुयोग होता है क्योंकि वह एक वैम्पायर है और उसे वैम्पायर हंटिंग ग्रुप में ले आया गया है। ऑफ कोर्स कुछ लोग खुश नहीं होते, जिस पर वह कहती है उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी पोजीशन उतनी खराब नहीं है जितना वह बोल रहा था और वो हमेशा उस पर नजर रखती है और अब उसे लगता है कि वह उस पर थोड़ा और ट्रस्ट कर सकती है। इसके बाद वो अपने नेक पर लगी चीज उतारती है और उसे बोलती है आकर अपना रिवॉर्ड ले लो। और हाँ, यहाँ बात हो रही है वैम्पायर ब्लड की। ब्लॉन्ड गर्ल वहीं खड़ी सब समझने की कोशिश कर रही होती है। सुयोग खड़ा होकर कहता है कि वह उसे ये हर दिन देती है तो फिर ये रिवॉर्ड कैसे हुआ, जिसे सुनकर ब्लॉन्ड गर्ल हैरान रह जाती है कि वेट, हर दिन, जबकि वो ऑलरेडी फीड कर रहा होता है। वह कहती है कि शुरुआत से अब तक वह बहुत बदल गया है। पहले वो अर्ज को मुश्किल से कंट्रोल कर पाता था और अब वो इसे ऐसे करता है जैसे ये नॉर्मल लाइफ हो। ब्लॉन्ड गर्ल ऑब्वियसली सब गलत समझ रही होती है और अपनी इमेजिनेशन में देखती है कि वो मिरर से कह रहा है कि अगर वो अब और सहन नहीं कर सकती तो बता दे, वो इजी हो जाएगा। जिस पर ब्लॉन्ड गर्ल फिर से ऑलमोस्ट एक्सप्लोर होने लगती है और पूछती है क्या सिस्टर मिरर सच में इतनी आगे बढ़ चुकी है। मिरर कहती है तुमने ही कहा था जितना ज्यादा उतना बेहतर, तो क्या मैं लुसिया को भी बुलाऊं, जिसके जवाब में वो कहता है पहले उसके ओपिनियन पूछना बेहतर रहेगा। ये सुनकर ब्लॉन्ड गर्ल सोचने लगती है क्या मतलब, क्या वे मुझे भी बुलाने वाले हैं, और वो पहले से इमेजिन करने लगती है। मिरर दरवाजा खोलकर उसे बुलाने जाती है, लेकिन फ्रेंड पहले से ही फ्लोर पर बेहोश पड़ी होती है।
थोड़ी देर बाद वो उठती है और मिरर को ऐसे हक करती है जैसे बहुत मिस किया हो, जबकि सुयोग को प्योर हेड से घूरती रहती है। इसके बाद वह चीज निकल जाती है और मिरर कहती है अब प्रॉब्लम इस लड़की को हैंडल करना है। कोको उस लड़की से कहने लगती है कि सिर्फ बिशप होने की वजह से अनोइंग बनना बंद करे। उन्हें उसके लिए रेस्ट करने की जगह बनानी चाहिए और उसे ब्लड देना चाहिए ताकि वह रिकवर कर सके, और फिर वह उन्हें अपने सबॉर्डिनेट्स बनने देगी जिसने सन बनाने नहीं देगी। जिस पर मेन गाय उसके सिर पर हल्का सा स्मैक कर देता है। फ्रेंड पूछता है क्या ये चीज सच में यूजफुल होने वाली है। वह कहता है जैसे उसने बताया था उसे वैम्पायर ब्लड चाहिए, तो वह सिर्फ फीड का सोर्स नहीं है बल्कि उसकी ट्रैकिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है। वो अच्छी फाइट भी कर सकती है, इसलिए यूजफुल रहेगी। मिरर एग्री करती है लेकिन पूछती है कि ऐसे किसी को कंट्रोल कैसे करेंगे। तभी कोको चिल्लाने लगती है और सुयोग के पीछे छुप जाती है, जिसे देखकर मिरर कंफ्यूज हो जाती है। वह कहता है उसे नहीं पता वो किससे छुप रही है, लेकिन उसे देखकर उसे वो समय याद आता है जब उसके दोस्तों की डेथ के बाद वह रेस में खो गया था। उसने डायरेक्टर और उन सबको मार दिया था जो उनकी मौत में इन्वॉल्व थे, तो अभी शायद वह भी वही फील कर रही है। वो कोको को बुलाता है और कहता है उसका गोल आना को मारना है। उसकी हेल्प होना अच्छा रहेगा, लेकिन वह 100% जरूरी नहीं है। वह चाहे तो यहीं वैम्पायर बनकर मर सकती है या उनके साथ ज्वाइन होकर रिवेंज ले सकती है। वह कहती है उसे हमेशा एना से नफरत थी क्योंकि उसने आयाका की लाइफ बहुत मुश्किल बना दी थी, लेकिन वह वाटिकन से और ज्यादा नफरत करती है। फिर वह डिसाइड करती है कि वह उन्हें माफ नहीं कर सकती जिन्होंने उसके लोगों को मारा, और अगर गोल एना को मारना है तो वह जो कहेंगे वह करेगी। सुयोग मिरर से कहता है बात सेटल हो गई है। वह कहती है ठीक है, वो दोनों को बिशप मीटिंग में ले जाएगी और वे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर उन्होंने कंट्रोल खोकर किसी को हर्ट किया तो तुरंत डील किया जाएगा। ये बोलकर वह थोड़ा रुकती है जैसे उसे ये नहीं कहना चाहिए था। थोड़ी देर बाद कोको चिल्लाती है कि वटिकन वाला झूठा निकला। फिर अचानक आर्टिस्ट वाला सीन आता है जहां हर 35 मिनट में उसे किसी को इनविजिबल क्लोथ्स पहना कर ड्रॉ करना पड़ता है। और अजीब बात यह है कि मेन गाय के आसपास अब तक जितनी भी लड़कियां हैं सबके बाल शॉर्ट है। ये क्या चल रहा है। मिरर गुस्से में होती है और पूछती है कि वह जिसे वैम्पायर्स को मारने के लिए हायर किया गया था इस डॉग को बात क्यों दे रही है। फिर उसे मेन गाय की बात याद आती है कि उसे ब्लड चाहिए, जिस पर वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है और पॉजिटिव सोचती है कि ग्रेटर गुड के लिए ये अनअवॉइडेबल है। तभी सोप की एक ड्रॉप उसकी आंख में चली जाती है। मेन गाय आराम से अपना छोटा नाइफ साफ कर रहा होता है। तभी वो वियर्डो इनविजिबल क्लोथ्स पहनकर चिल्लाते हुए अंदर आ जाती है। थैंक गॉड। मिरर उसे पकड़कर बाहर खींच ले जाती है, जैसे कह रही हो इस पागल लड़की को यहां से बाहर ले जाओ और सिर के नीचे मत लगाना। उन्हें देखते हुए सुहिया को वह दिन याद आता है जब वह टीम लीडर बना था। उसके दोस्त और ब्रदर्स उसे सबका ख्याल रखने को कहते हैं और अब उसे पूरे ग्रुप को डिनर खिलाना पड़ता है। कमांडर भी अंदर आता है और कहता है वो सबको स्टेक खिलाएगा। वो मुस्कुराता है और कहता है काफी समय बाद इतना नॉइजी दिन देख रहा है जहां लोग आते जाते रहते हैं। रात हो जाती है और मिरर बेड पर अभी भी नाराज पड़ी होती है। वो सोचती है कि कोको उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन सुहियो की हमेशा सुनती है। उसने उसे इनविजिबल क्लॉथ्स बदलकर नॉर्मल क्लॉथ्स पहनने को कहा था, जिस पर मिरर सोचने लगती है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पहले आयाका पर पैर रख दिया था। वो क्रॉस इतना चमक रहा होता है जैसे कोई प्रेशियस मेटल हो। मिरर सोचती है कि कोको को एनिमी टेरिटरी में फेंका गया था, इसलिए उसका अजीब बिहेव करना एक्सपेक्टेड है और वह उसे बेहतर समझने की कोशिश करेगी। तभी उसे एक बाइट की आवाज सुनाई देती है। वो नीचे देखती है तो लड़की उसका हाथ खा रही होती है और कहती है उसे भूख लगी है, उसे फीड करना है। मिरर मुस्कुराते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालती है। दूसरी तरफ सुद्यक अपने कमरे में सोने ही वाला होता है जब उसे दूसरी ओर से चीखें सुनाई देती है। वह मदद करने के बारे में सोचता है लेकिन आखिर में ना जाने का फैसला करता है। उधर मिरर काम करती रहती है जबकि वह सोता रहता है और वो गहरी नींद में चला जाता है। तभी कुछ उसके पास आता है। फिर वही छोटी वियर्डो आ जाती है जो थोड़ी क्रेजी सी लगती है और अब तो ऐसे बात कर रही होती है जैसे वो उसी का हो चुका है। वह सोचता है काश उसे 24 आवर्स के लिए कैथरीन ने कैप्चर कर लिया होता। अगली सुबह वो ब्लैंकेट में कुछ फील करता है, जिस पर वो खोलकर देखता है तो वो अंदर शांति से सो रही होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो उसे कहता है केयरफुल रहो क्योंकि सनलाइट पहले ही रूम में आ रही है, इसलिए उठकर बाहर निकल जाओ। लेकिन जैसे ही वो उसे हिलाने की कोशिश करता है वो उसके पेट में मार देती है। फिर पास आकर उसे स्मेल करने लगती है। तभी उसे समझ आता है कि वो उसकी बात क्यों मानती है, क्योंकि उसने आयाका का ब्लड पिया था, इसलिए शायद उसमें उसकी स्मेल आ रही है। और क्योंकि उसके पास अब कोई कंपेनियन नहीं बचा, वो शायद अब उसी को अपना मान रही है। जिस पर वो उसे बोलता है कि ठीक है, जैसे कमांडर ने उसे पहले कहा था। नेक्स्ट सीन में वे बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में होते हैं जहां मेन गाय अपनी डेली प्रैक्टिस कर रहा होता है। मिरर पंच मारती है और वो उसके नीचे स्लिप करके उसके मुंह के बीच में हिट कर देता है। वो लगभग ब्लॉक कर लेती है और कहती है उसकी रिएक्शन सच में फास्ट हो गई है। वो कहता है ये आयाका के ब्लड की वजह से है। वो कहती है अच्छा है क्योंकि वह इसे अपने एडवांटेज में यूज कर सकती है। वो पूछता है मतलब क्या, जिस पर वह कहती है बड़ा दिन आ गया है, बिशप कॉन्फ्रेंस। अब तक उसका एक्सिस्टेंस अनऑफिशियल था, लेकिन आज डिसाइड होगा कि उसे सच में एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। वो पूछता है अगर नहीं हुआ तो क्या, जिस पर वह कहती है उसी वक्त एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन उसे वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे उसके पोटेंशियल पर भरोसा है।
वो सिर्फ वैम्पायर्स को लुअर करने का सीक्रेट वेपन ही नहीं है, बल्कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि एना के कैप्टन से फाइट कर सकता है। वो पूछती है क्या वो इनसिक्योर है, जिस पर वह कहता है जब वो ह्यूमन था तब भी ह्यूमन से नहीं डरता था, तो अब जब वो वैम्पायर बनकर और स्ट्रांग हो गया है, इमेजिन करो, उसके लिए आना को मारना बस टाइम की बात है। उनके बीच बहुत कुछ सेटल करना बाकी है, इसलिए उन्हें यह कॉन्फ्रेंस खत्म करना चाहिए। वह कहती है एक्सीलेंट और डोर खुलता है, जिसके बाद ग्रुप बाहर निकल जाता है। सुहियाक जानता है जैसे वे एना को डीमन मानते हैं वैसे ही वे उसे भी देखते हैं। फर्क बस इतना है कि वो वाटिकन का यूज करेगा या वाटिकन उसका यूज करेगा। आखिर में वह सिर्फ रिवेंज चाहता है। वह पहले ही 7 लीडर्स में से 2 को खत्म कर चुका है और अब 5 बचे हैं। सीन बदलता है कैथरीन की तरफ, जो आना से बात कर रही होती है। आना पूछती है रिजल्ट क्या रहा, जिस पर कैथरीन कहती है आयाका की डेथ कंफर्म हो चुकी है और कोको वाटिकन में है। आना कहती है उसे उनकी परवाह नहीं, वो सुयो के बारे में जानना चाहती है। कैथरीन कहती है सब प्लान के अनुसार है, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और उसने उस पॉइजन को भी न्यूट्रलाइज कर दिया जो उसने उसे दिया था। वो मुस्कुरा कर कहती है कि आखिर में वो खुद उनके पास परफेक्ट होकर आएगा बिना उनके इंटरफेयर किए। अभी उन्हें बस इसी पर फोकस करना है। तो हाँ, मैंग गाय यूज हो रहा है। वो कॉन्फिडेंस के साथ आएगा और पक्का बुरी तरह हारने वाला है। अब वे कैथेड्रल पहुंचते हैं और वह कहता है ये वही जगह है जो उन्होंने पहले देखी थी। मिरर समझाती है ऊपर वाला हिस्सा विजिबल पार्ट है, उसके नीचे सेंचुरी है और उससे भी नीचे वाटिकन है। लगता है जमीन बचाने के लिए वे मोल की तरह नीचे बिल्ड कर रहे हैं। वो इरिटेट होकर कहता है समझता है वे सेफ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या उसे चेंज करना जरूरी था? शायद होली स्टील चेन है, क्योंकि थ्योरी में यह उस पर काम नहीं करना चाहिए। मिरर उसे रिलैक्स होने को कहती है, क्योंकि कम से कम उसकी हालत कोको से बेहतर है। तब पीछे से कोई दोनों को बुलाता है और पूछता है क्या ये उसका वैम्पायर है। मिरर खुश होकर कहती है हे डोमिनिक, काफी समय बाद मिले। वह पूछता है क्या वह ठीक है और क्या ये सुहोक वही है जो पहले एजेंट था और अब वाटिकन ज्वाइन करना चाहता है। वह कहता है ये सच में हैरान करने वाली बात है कि यह किड उन्हें ज्वाइन करना चाहता है। वह टफ एक्ट करता है लेकिन असल में नाइस है। वह कहता है ये उनकी कॉम्बैट पावर के लिए बड़ा बूस्ट होगा, जिस पर वह कहती है मिशन के दौरान उसने बहुत हेल्प की थी। तभी वह आदमी कहता है हाँ, वो वीक लोगों से डील करने में मदद करेगा, क्योंकि असल में वो सभी वैम्पायर्स को जलाना चाहता है। वो कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन रुक जाता है और हाथ उठाकर सॉरी बोलता है। वह चला जाता है और कहता है मीटिंग में मिलेंगे। वो हिल्ड को बुलाता है जो पास खड़ी मुस्कुरा रही होती है। वो मिरर को ग्रीट करती है और कहती है बाद में मिलेंगे। फिर वह सुया की तरफ कंफ्यूज होकर देखती है, जल्दी से हाई बोलती है और आगे बढ़ जाती है। मिरर समझाती है कि उसे इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि वाटिकन में हर किसी के लिए वो आंख में चुभने जैसा होगा। डोमिनिक जैसे लोग हर जगह हैं, कुछ और अग्रेसिव भी हो सकते हैं। और तभी कोई भागते हुए आता है। मिरर पीछे देखती है तो वो लुसिया होती है और अब उसकी इमेजिनेशन जरूर शुरू होने वाली है। वो लगभग वही सीन इमेजिन करने वाली होती है जैसे आर्टिस्ट पेंसिल तेज कर रहा हो, लेकिन अंदर पूरा स्ट्रगल चल रहा होता है। वो मिरर से कहती है वे बहुत ज्यादा बार मिल रहे हैं। फिर साइड में देखती है, प्रोटागोनिस्ट को नोटिस करती है और पूछती है क्या उसने सिसिलिया नाम की किसी को देखा है। वो उसे सावधान रहने को कहती है, क्योंकि वही औरत है जो वैम्पायर से सबसे ज्यादा नफरत करती है। चाहे सुयक वाटिकन की कितनी भी हेल्प करना चाहे, वो इसका अपोज करेगी। और तभी मॉस्को मॉमी आ जाती है। मिरर उसे वार्निंग के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन बोलती है वरी की कोई बात नहीं है, उसका बस अलग ओपिनियन है और वह बिशप के तौर पर काफी क्वालिफाइड है। लेकिन सुहाई कुछ बोल ही रहा होता है कि उसकी बात एक बर्ड जैसी चीज से कट हो जाती है। एक ब्लू एरो सीधा प्रोटागोनिस्ट की तरफ उड़ता हुआ आता है, जिस पर मिरर तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। लुसिया भागती है, जबकि मिरर चिल्लाकर पूछती है ये किसने किया। तभी मॉस्को मॉमी सामने आ जाती है। सिसिलिया बोलती है कि वह बिशप के तौर पर अपना ड्यूटी कर रही है। मिरर पूछती है वो आखिर कर क्या रही है। सिसिलिया कहती है वह ऐसी इंसान नहीं जो एक वैम्पायर की प्रोटेक्शन करे। वो अपने बाल बांधती है और कहती है अब बहुत हो गया, सब हट जाओ। वह अभी इसे खत्म कर रही है। लुसिया सिचुएशन को काम करने की कोशिश करती है और कहती है वे कार्डिनल्स के रिक्वेस्ट पर यहां आए हैं, लेकिन सिसिलिया कहती है वह भी अपना काम करने आई है। मिरर बस मुस्कुराती है और कहती है ये इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर वह नहीं हटती तो क्या होगा, जिस पर सिसिलिया कूदकर अटैक करती है और कहती है उसने वार्निंग दी थी। लुसिया बफ प्रिपेयर करने लगती है, लेकिन मिरर कहती है ठीक है, वो उसी तरह जवाब देगी। एक गोल्डन लेजर निकलता है, बड़ी बड़ी सॉर्ड सामने आती है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। दोनों तरफ क्रॉस आइज जैसी टेंशन बनती है और अगले ही पल एक्सप्लोजन हो जाता है। लुसिया तुरंत बैरियर डालती है और पूछती है मिरर ठीक है या नहीं। तभी कोई और आ जाता है, इस बार एक रेड हेड वुमन, जो पूछती है ये सब गड़बड़ क्या है। दोनों तुरंत रुक जाते हैं और प्रोटागोनिस्ट भी स्टन रह जाता है कि ये औरत कौन है। लुसिया और बाकी तीनों घुटनों पर गिरकर उसे ग्रीट करते हैं। हर मैजेस्टी कार्डिनल हेलेना। सच कहे तो उसमें एना वाली वाइब्स आती है। सिसिलिया तुरंत अपोलोजाइज करने लगती है। हेलेना कहती है ठीक है, वो उसे देखकर ही रीजन समझ गई। अब चलो मीटिंग के लिए चलते हैं। सिसिलिया मिरर को वार्न करती है कि आज एग्जीक्यूशन होगा और ये लड़का उसके हाथों मरेगा। प्रोटागोनिस्ट को फर्क नहीं पड़ता, वो बस मिरर को बुलाता है। इतना ड्रामा हो रहा है लेकिन वह मरने वाला नहीं है। सब आगे बढ़ते हैं।
वह सोचता है इतनी बड़ी मीटिंग में शायद 500 लोग होंगे, लेकिन अंदर सिर्फ 6 लोग होते हैं। लगता है वाटिकन काफी गरीब है। हेलेना सबको ग्रीट करती है और सिसिलिया तुरंत इंटरप्ट करके पूछती है ये गंदा वैम्पायर होली प्लेस में क्यों है। मिरर नोटिस करती है कि वह सीधे पॉइंट पर आ गई, जिससे ड्रामा कम हो गया। हेलेना कहती है ठीक है और सीधे डिस्कशन शुरू करती है। वो सबकी ओपिनियन सुनना चाहती है। सिसिलिया टेबल पर हाथ मारकर कहती है वाटिकन में वैम्पायर पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल है। डोमिनिक कहता है उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वे रेसे चलते हैं। हिल्डी बीच में फंसी रहती है और कहती है उसकी कोई खास राय नहीं है। फिर वे लुसिया से पूछते हैं वो लड़के के बारे में क्या सोचती है। वो कहती है उसने उसे पहली बार होटल अटैक के दौरान देखा था। सुहियाक ने अपनी जान रिस्क में डालकर बेस डिफेंड किया था। उसने एलाइज की भी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उन्हें उसके बारे में इन्फो नहीं थी, उन्होंने उस पर अटैक किया और वो छुप गया। हालांकि वह रिटेलिएशन कर सकता था, फिर भी उसने किसी को हिट नहीं किया। डोमिनिक हैरान हो जाता है और लुसिया कहती है साफ है कि सुयक अपनी एबिलिटीज कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वह काम नहीं करता जो अनकंट्रोल्ड वैम्पायर करता है। तब एक आदमी खून टपकाते हुए कहता है वे आगे बढ़ सकते हैं। मिरर कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती है वो सुहोग पर बिलीव करती है। सब पूछते हैं वाटिकन में उसकी जरूरत क्यों है, जिस पर वह कहती है उसने एक रिवोल्यूशन देखा है। सिसिलिया हंसती है और कहती है उसे बचाने के लिए कहानियां मत बनाओ। उसे डिसअपॉइंटमेंट है। रिवोल्यूशन चुने हुए के जन्म या आने वाले खतरे दिखाने के लिए होते हैं, और साफ है वो एक खतरा है जिसे खत्म करना होगा। वो कहती है उसने बेरहमी से अपने ही टीम के पुराने एलाइज को मार दिया। प्रोटागोनिस्ट खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है उन्होंने उसकी टीम को मारा था, लेकिन वह उसे चुप करा देती है और कहती है किसी ने उसे बोलने का हक नहीं दिया। इसी बीच कोको कुछ बेवकूफी करने वाली होती है। वो एक पल के लिए आती है, खून की स्मेल फील करती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और कहती है वो किसी को मारना चाहती है। मिरर कहती है सुयो के साथ बिट्रेल हुआ था और वो सिर्फ खुद को बचा रहा था। सिसिलिया इंसल्ट करती रहती है और कहती है फर्क नहीं पड़ता, वो वैम्पायर है। एंसेस्टर्स का मैसेज है कि उन्हें खत्म करना चाहिए। मिरर जवाब देती है हाँ, लेकिन वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए उन्हें सुयुग चाहिए ताकि वो आना को गिरा सके। यहां कौन उसके बिना ये कर सकता है। वाटिकन 2000 साल पहले बना था। काउंटलेस लोगों की सैक्रिफाइस से आना आखिरी एंशिएंट वैम्पायर बची है। वो बहुत चालाक है, शैडोज में छुपती है और हाल में अपनी पावर बढ़ा रही है, लेकिन अब उसके हाइड आउट सामने आने लगे हैं क्योंकि उसकी इंटरेस्ट सुयोग में है। उसी की वजह से उसकी 7 स्क्वाड खत्म हुई और 6th उनके साथ जुड़ी। सालों से जो चीजें रुकी थी वे उसके कारण चलने लगी। एक आदमी गुस्से में कहता है मिरर बकवास कर रही है, 6th स्क्वाड उनके साथ जुड़ गई, ये पागलपन है। वो हेलेना से कहता है मिरर को उसके पोजीशन से हटाओ और दोनों वैम्पायर्स को एग्जीक्यूट करो। हेलेना कहती है वो ओवर रिएक्ट कर रही है, उन्हें सोचना होगा क्योंकि इसी आदमी की वजह से एना कमजोरी दिखा रही है। हेलेना एक्सपेरिमेंटल यूनिट बनाने के बारे में सोच रही है, लेकिन डिसीजन के लिए कम से कम आधे लोगों का सपोर्ट चाहिए। जो भी सपोर्ट करेगा आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मिरर कहती है वह समझती है। सिसिलिया कहती है वो मान सकती है सुयाक यूजफुल हो सकता है, लेकिन दूसरा सबॉर्डिनेट वैम्पायर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हेलेना कहती है कि उसने सुना है वो गर्ल कंट्रोल करना हार है जिस पर उन्हें उसे जज करने के लिए मिलना पड़ेगा। वह उसे यहां बुलवाने वाले होते हैं। तभी कोई डोर खोलकर बोलता है कि प्रॉब्लम हो गई है। हेलेना पूछती है क्या हुआ, जिसके जवाब में वह बताता है कि 6th वैम्पायर कोको केज से एस्केप कर गई है। ये सुनकर सब पैनिक में आ जाते हैं। अब सिचुएशन बहुत बैड लग रही है। सिसिलिया पूछती है क्या मिरर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। डोमिनिक कहता है कि अगर वह बेसमेंट से निकलकर चर्च पहुंच गई जहां किड्स सो रहे हैं, रेडी टू बी ईटन, तो सब खत्म है। फिर एक स्लीपी सी लड़की उठती है जैसे कह रही हो मैं बहुत टायर हूं, मुझे जाने दो, और वह विलेन से टकरा जाती है। हिल्डा बाहर वेट करने जाती है और पूछती है कौन कहा गया, जिस पर अचानक उसके आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है और प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या हो रहा है। डोमिनिक शॉक होकर उसे काम डाउन होने और इमोशंस कंट्रोल करने को बोलता है, लेकिन ऊपर देखो अब देर हो चुकी है, कुछ बाहर आने वाला है। प्रोटैगनिस्ट मिरर को वार्न करता है और अचानक एक जॉइंट स्वर्ड पोर्टल से बाहर निकलती है। मिरर लगभग खत्म हो जाती, जिस पर हेलेना आगे आकर अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है। मिरर कार्डिनल को थैंक्स बोलती है। इसके बाद हेलेना लूसिया को ऑफनेस जाने का ऑर्डर देती है और डोमिनिक को हल्ट की केयर करने को कहती है। वो वार्न करती है कि अगर उस वैम्पायर ने कोई ट्रबल किया तो जिसे भी उसे लाया है सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। सिसिलिया सोच रही होती है कि उसे पहले से पता था ऐसा होगा। वह जल्दी से निकलती है क्योंकि वो गर्ल पहले नायामा के लीडर्स में से एक थी। अगर वो ऑफनेज पहुंच गई तो गेम ओवर है। वो हॉलवे के एंड पर लूसिया को खड़ा देखती है। एक सेकंड को लगता है उसने सबको मार दिया, लेकिन वह सिर्फ सिसिलिया की इमेजिनेशन होती है। वो रुक कर रूम के अंदर देखती है। अंदर किड्स क्यूट तरीके से लाइन बनाकर लिटिल हॉर्स राइड करने की बात कर रहे होते हैं, जिस पर सिसिलिया सोचती है क्या यही स्क्वाड लीडर है। मिरर चलते हुए कोको को बुलाती है। कोको खुश हो जाती है, फिर एक ब्लीडिंग आर्म देखकर काटने के लिए जंप कर जाती है। मिरर उसे रोकती है और कोको बोलती है उसे बस थोड़ा सा सही चाहिए। सिसिलिया गुस्से में बोलती है वो अभी उसे एलिमिनेट कर देगी। तभी कोको कहती है वो सिर्फ मिरर का ब्लड पिएगी क्योंकि सुयक और बाकी सबने अलग किया है, जिस पर सिसिलिया रियलाइज करती है कि लड़की एक्चुअली कंट्रोल में है।
सिसिलिया का पावर लोडेड हैंड डोमिनिक पकड़ लेता है और बोलता है किड्स के सामने ये यूज करने में केयरफुल रहो। हिल्डा अंदर आती है, सब उसे ग्रीट करते हैं और वह स्वीट तरीके से बात करती है। फिर उधर देखकर मिरर को कोको को स्कोल्ड करते देखती है। किड्स बताते हैं कि उन्होंने हॉर्स खेला और स्लाइड से नीचे गए। हिल्डा इमोशनल होकर हक कर लेती है। हिडा अपोलोजाइज करती है और मिरर कहती है इट्स फाइन। कोको को फिर भी एक्टिंग अप और एस्केप करने के लिए डांट पड़ती है। मीटिंग पर वापस कंफर्म होता है कि दोनों वैम्पायर्स कंट्रोल है। ज्यादातर बिशप्स एग्री कर देते हैं, जिस पर ऑपरेशन आगे बढ़ने वाला है। हेलेना पूछती है किसी को डिसएग्री है क्या। अब सिसिलिया भी नो बोल देती है। हेलेना ओके कहती है, शक्ल्स हटते हैं और मिरर स्क्वाड लीडर बन जाती है। डोमिनिक और हिल्डी चले जाते हैं, जिस पर सिसिलिया कहती है मिरर बहुत इंजर्ड है, उसे खुद को पुश नहीं करना चाहिए था, वो बस मैसेज भेजकर हेल्प मांग सकती थी। वैम्पायर्स नजर बनाए रखते हैं और पीछे से सिसिलिया मिरर को बुलाकर कहती है कि वो क्रूसेड का रियल मिशन जानती है, लोगों को वैम्पायर्स से बचाना। इसलिए मिरर को समझ लेना चाहिए कि जैसे ही वो ट्रैश मिशन वायलेट करेंगे उन्हें वाइप आउट कर दिया जाएगा। वो हाथ पॉकेट में डालकर बॉस की तरह वॉक करती हुई निकल जाती है। वैसे भी वह उनके पीछे आने वाली थी। सीन बार में शिफ्ट होता है जहां कुछ बूढ़े लोग बैठे हैं। एक आदमी बैठकर विस्की डालता है और आइवन से कहता है काफी समय हो गया बात किए। हट वाला आदमी बोलता है इतना टाइम लगा कि वो डिसपॉइंटेड हो गया, लगता है वो भूल गया किससे बात कर रहा है। वो कहता है जिसने उसकी आई ली आइवन कभी वो दिन नहीं भूलेगा जब उसने अपना ओल्ड बॉस और अपनी आई खोई थी। तभी सब करीब 30 ब्लॉक्स निकाल लेते हैं। सामने प्रोटागनिस्ट खड़ा है। वो हुड के नीचे सुहियाग को पुकारता है और पूछता है वो रूसिया में क्यों है। डोमिनिक एक्सप्लेन करता है कि होटल पर अटैक करने वाला यकूजा गैंग एक्चुअली ह्यूमंस थे, बस किसी ड्रग के इफेक्ट में वैम्पायर जैसे लग रहे थे। 1 महीने पहले वेटिकन यूनिट भी माफिया ने खत्म कर दिया था और बॉडीज पर वही इफेक्ट मिला जिस पर सबका लिंक नयामा से जुड़ता है। सीन दूसरे होटल में जाता है जो पहले वाले जैसा है, लेकिन ये रशिया ब्रांच है। मिरर और कोको रूम में है और प्रोटागनिस्ट अंदर आता है। मिरर कहती है रिस्की एरिया में जाने के बाद भी वह काफी क्लीन दिख रहा है। वो कहता है उसे याकुजा हाइड आउट की लोकेशन मिल गई है और ऑपरेशन पहले से प्लान्ड है, इसलिए सबको सुनना होगा। मिरर को वियर्ड लगता है क्योंकि इन्फो उसी आदमी से मिली जिसकी आय उसने निकाली थी। वह कहता है वो नेगोशिएट करने गया था इसलिए इन्फो मिल गया। नाना यामा और आइवन हॉस्टाइल फोर्सेस है और वह पूरा ऑपरेशन समझाता है। सब एक्सप्लेन करने के बाद मिरर बोलती है ठीक है, प्लान अच्छा है तो उसे क्या करना होगा। नेक्स्ट सीन में मिरर को ऐसा आउटफिट पहनना पड़ता है जो +20 बफ देता है। वह कॉन्टेक्स और विग से डिस्गाइज होती है। प्रोटागोनिस्ट कहता है स्क्वाड का डिस्गाइज होना जरूरी है। क्या वो क्लब के अंदर प्रिस्टेस बनकर स्वर्ड लेकर घूमना चाहती है? उसकी इंजरीज के साथ यही बेस्ट ऑप्शन है। वह मान जाती है कि कॉन्टेक्स और विग ठीक है, लेकिन पूछती है वो इतनी एक्सपोज क्यों है। हाँ, वो लो एंगल सच में वाइड लग रहा है। बाउंसर उन्हें रोकता है। हे गर्ल्स, तुम्हारी फ्रेंड का आउटफिट एप्रोप्रिएट नहीं है। वो फ्लिप फ्लॉप्स को लेकर कंप्लेन करता रहता है, जिस पर कोको को बोला जाता है थोड़ा लोअर करो। बाउंसर उसकी क्लीवेज देखता है और कहता है फाइन, अंदर जाओ। वो क्लब के अंदर एंटर करते हैं और प्रोटागोनिस्ट बोलता है ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। मिरर शॉक में खड़ी है, बिल्कुल चर्च गर्ल की तरह। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि यहां ऐसा सब होता है। वो कहती है ये लोग कितने करप्टेड हैं। तभी पहला गाय आता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोलता है क्यूटी मेरे और मेरे फ्रेंड के साथ डांस करोगी, और बेसिकली उसे एक रूम में इनवाइट करता है। वो ओके बोलते हुए देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे खींचता है वो कहती है मुझे टच मत करो। उधर प्रोटागनिस्ट सोच रहा है उन्हें ज्यादा ट्रूप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैमली आगे बढ़ता है, किसी को नहीं देखता। फिर एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। कुछ ऑफ लग रहा है और तभी अचानक उसके पीछे कोई अपीयर हो जाता है। वो मुड़कर देखता है, कुछ गाइस खड़े हैं जो क्लियरली ड्रग पर है और सबसे पीछे हेड वाला आइवन खड़ा है। ये ट्रैप था। वो आदमी कहता है वो इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। सुयक कैथरीन ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो सुयक को उसे सौंप देगा तो वह इस जगह का बॉस बन जाएगा। इसलिए सुयक को ओबे करना चाहिए क्योंकि सबकी पिस्टल में सिल्वर बुलेट्स है। और उस गर्लफ्रेंड की चिंता मत करो। एडिट ने पॉइजन वाइन पी ली, बेहोश हो गई और आर्टिस्ट ने शो ऑफ करना शुरू कर दिया। दूसरा सिक वाला डांस कर रहा है और आइवन बोलता है अब इसका गेम ओवर है, लेकिन कैथरीन को देने से पहले क्यों ना उसका फेस थोड़ा मेस कर दिया जाए। नेक्स्ट चैप्टर में प्रोटागनिस्ट कहता है उसे ननियामा के बिजनेस की लोकेशन मिल गई है। उन्हें इन्फो एक क्लब में मिलेगी जो सपोजिटली उसके खिलाफ है, या असल में वो चाहते हैं वो ऐसा सोचे। वो प्रिटेंड करेंगे कि वो कूल हो गए और वहां ट्रैप में गिरने जाएंगे। वापस आइवन बात कर रहा होता है और प्रोटागनिस्ट अपने ग्लासेस उतारकर आइवन को प्लान फॉलो करने के लिए थैंक्स बोलता है। ओल्ड मैन कंफ्यूज हो जाता है। प्रोटागनिस्ट कहता है जब उसे आना को एलिमिनेट करने का मिशन मिला उसने काफी रिसर्च की और एक चीज पता चली कि वो कभी दूसरे फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट नहीं करते, वो सिर्फ अब्सॉर्ब करते हैं, जिसका मतलब उसे पहले से पता था कि पूरा एरिया उसके कंट्रोल में है। आइवन रियलाइज करता है कि इस कमीने को पहले से पता था उसकी ऑर्गेनाइजेशन आना ने अब्सॉर्ब कर ली है। वह पूछता है फिर ट्रैप में क्यों आया, लेकिन अब जो भी हो सुए कुछ नहीं कर सकता। वो लोगों को बोलता है इस किड को बिहाइव बना दो और गोलियों से छेद कर दो। प्रोटागोनिस्ट सीधे बुलेट्स के बीच चलता है और वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कोई भी शॉट उसे तुरंत गिरा देना चाहिए था, लेकिन वह सीधा चलता रहता है। अपनी ब्लेड से बुलेट्स डिफ्लेक्ट करता है।
वो पहले आदमी के नीचे स्लिप करता है और वो ऑलरेडी शॉक में है। उधर कोको जो बाहर डांस कर रही थी, उसे प्रोटागोनिस्ट का मैसेज मिलता है कि मूव करने का टाइम है। उसे बस हॉलवे में ब्लड की स्मेल फॉलो करनी है। अचानक वह डिस्गाइज छोड़ देती है और भागना शुरू कर देती है, जबकि आइवन बोल रहा है सुयक ने बहुत बड़ी गलती की। उसे सोचना चाहिए था किडनैप करने और उसे उस औरत को देने के बाद वो क्या करेंगे। वो स्टूपिड था अपनी टीम लाने में, खासकर एनिमी टेरिटरी में वुमेन लाने में, चाहे यहां कुछ भी हो जाए। उसकी छोटी गर्लफ्रेंड पहले ही अनकॉन्शियस है। प्रोटागोनिस्ट उसके शोल्डर के पास एक शॉट लेता है और कहता है, क्या तुम भूल गए मैं कौन हूं? तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए क्योंकि मुझे उसकी चिंता नहीं है। वो आदमी ऐसी बात करने लगता है जैसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज मिलने वाली हो। कहता है वो ग्लैमरस है, उसके लंबे बाल किसी बफ जैसे हैं। तभी उसका आर्म पकड़ लिया जाता है। हॉलवे में चीख सुनाई देती है। उसका फ्रेंड पीछे देखता है और तुरंत फेस पर किक खा जाता है। एक आदमी कार में ही एक्सप्लोड हो जाता है। बाकी लोग बाहर आते हैं देखने क्या हो रहा है और वो लॉन्ग लेग किक मारती है जैसे काम डाउन, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। बेचारा गाय कुछ ऐसा देखता है जो कभी नहीं भूलेगा और तुरंत उसे कार में बूट करके क्रश कर दिया जाता है। ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट ने उसे पहले वन किया था कि वो लोग उसे बेहोश करने के लिए कोई ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। शायद उसी समय उसका बॉडी रियल प्लेस पर ले जाया जाता जहां असली काम होता है। जब ऐसा होता है वह और कोको उस जगह जाते हैं जहां उसे ले जाया गया ताकि रियल बेस पहुंच सके। टॉप एजेंट, तुम्हारा प्लान एक्चुअली रिस्पेक्टेबल है। मुझे लगा तुम कोई रैंडम किड हो। मिरर कहती है, वेट, तुम्हें कैसे श्योर है वो मुझसे बात करेंगे? प्रोटागोनिस्ट कहता है उसे एक आउटफिट पता है जो गारंटी देता है। वो गुस्से में, ओडिशु गुस्से में है। कहती है अब प्लान काम कर गया इसलिए और भी गुस्सा आ रहा है। बस प्रॉब्लम यह है उसका आर्म अभी भी इंजर्ड है और उसने उसे कहा था कुछ भी करने से पहले उनका वेट करना, और अब वो खुद गड़बड़ करने जा रही है। वो सोचती है सुयोग के प्लान के हिसाब से वेट करना चाहिए, लेकिन पहले थोड़ा आसपास देख लेती हूं। नीचे लोग हो सकते हैं, मुझे उसे बचाना है। उसे ब्लड की स्मेल आती है और वो आगे बढ़ती है। कहती है वो वेटिकन का हिस्सा है। लगता है ये क्लब स्पार्टेज से लोगों को किडनैप करके उनका ब्लड ड्रेन करने के लिए यूज होते हैं। मिरर एक छोटे विंडो से अंदर देखती है। एक ऑपरेटिंग रूम जैसा दिखता है और वह समझने की कोशिश करती है क्या हो रहा है। कई सेल्स जैसे लगते हैं लेकिन वहां कोई नहीं है। फ्लोर पर उसे पॉइजन वाइल मिलती है। वह क्राउच होकर उसे उठाती है और समझने की कोशिश करती है क्या है। उस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा है, ब्लड। तभी कोई बोलता है, इंटरेस्टिंग, ये यहां कैसे आ गई? फिर आवाज आती है, वेल कैथरीन, लॉन्ग टाइम नो सी। इस जगह की सारी वुमेन अब तक ऑफिस में होनी चाहिए थी। पोर मिरर तुरंत रियलाइज करती है कि साइको बिना आवाज किए उसके पीछे आ चुका है। वो क्लियरली एना लीडर्स में से एक लगती है, जिस पर कैथिन उसे तुरंत आंसर देने को ऑर्डर करती है। जबकि मैर सोचती रहती है कि अभी के अभी उसका सामना किसी लीडर से क्यों हो गया है। आई वंडर यू। प्रोटागोनिस्ट कहता है ऊपर ही रहो, मैं वहां पहुंचता हूं, तब तक वेट करो। जिस पर उसे फिर भी नीचे आना ही पड़ता है, लेकिन वह स्माइल करती है और बोलती है अगर गॉड चाहता है कि मैं अभी मरूं तो अपनी लास्ट ब्रेथ तक वेटिकन के लिए फाइट करती रहूंगी। जिसके बाद वो वेग उतारती है, अपना इंट्रोड्यूस देती है और सैडली कुछ पॉइंट्स लूज कर बैठी। कैथरीन उसे पहचान लेती है और तुरंत भड़क जाती है। बोलती है कि यही वो है जिसने उससे सुयक छीन लिया था। मेरा सोचती है अगर वह मर गई तो वो खुद सब फिगर आउट कर लेगा, जिस पर वो सीधा अटैक करने चली गई। उधर कोको फ्लोर को स्निफ करते हुए ट्रैकिंग कर रही होती है। जिसके बाद वो लोग फाइनली रियल बेस ढूंढ लेते हैं, लेकिन कोको एक जगह पहुंचकर कहती है कि अब उसे शोर नहीं लग रहा है। सुयाग पूछता है क्या वो ट्रैक नहीं कर पा रही, जिस पर वह कहती है उल्टा है, उस डोर के पीछे उसके खून की इनसेन मात्रा बह रही है। प्रोटागनिस्ट को फ्लोर पर उसका फोन दिखता है जिसमें उसने वॉइस मैसेज छोड़ा था, आई एम सॉरी सुहियक प्लान के खिलाफ जाने के लिए। यह सुनकर वह सोचता है वो इतनी डम कैसे हो सकती है। उसे याद आता है कि वह कहती थी वेटिकन गर्ल होने के नाते लोगों को बचाना उसके ऑब्जेक्टिव से पहले आता है। वह बस होप करती थी कि वह मिशन फिनिश कर देगा क्योंकि टीममेट के तौर पर वह उस पर ट्रस्ट करती थी। उसका मन करता है उसे पंच कर दे, लेकिन ठीक है, जैसे ही वह डोर खोलने जाता है सडन कोको उसकी बैग पकड़ लेती है, जिस पर वह पूछता है क्या हुआ। वो कांप रही होती है और कहती है ये वही स्मेल है जो उन्हें उस पर्सन के साथ तब मिली थी। वो घुटनों पर बैठकर पूछता है क्या वो लीडर की बात कर रही है और अंदर कितने हैं। वह कहती है उसे नहीं पता, कम से कम 2 तो है। वह समझ जाता है कि उसे पैनिक अटैक हो रहा है। वह बुरी तरह कांप रही है लेकिन टाइम नहीं, इसलिए वह डोर खोल देता है। अब उन्हें यही करना है। मिरर डेंजर में है और वह उसे खोना नहीं चाहता है। लैब्स पूरे खाली पड़े हैं, जो बहुत गलत फील हो रहा है। ऐसा नहीं लगता कि यहां कुछ हुआ था। फिर उसे फ्लोर पर थोड़ा ब्लड दिखता है और वह मान लेता है कि मिरर को घसीटकर यहां से ले जाया गया था। कोई स्ट्रगल के साइन नहीं है, जो अजीब है। वो कोको से कहता है वो उन्हें ढूंढने वाले हैं, उसे बस थोड़ा और होल्ड करना है। जिस पर वह कहती है नहीं, चलते रहना बेटर है। फ्लोर पर सारा ब्लड मिरर का ही है। प्रोटागनिस्ट श्योर हो जाता है कि उसे किडनैप कर लिया गया। बस अब रन करो, दोनों लेग्स यूज करना सीखो। तुम शुरू से ही दौड़ सकते थे। लेकिन व्हाटेवर उसे डोर दिखता है और ब्लड ट्रेल भी वहीं जाता है। वो अपना पिस्टल निकालता है, मिरर को आवाज देता है और जैसे ही डोर खोलता है फ्रीज हो जाता है। अंदर वाटर टैंक्स जैसे कंटेनर्स में कई लड़कियां हेल्थी दिखती हुई पड़ी हैं।
जिनकी वेंस में ब्लड पंप किया जा रहा है। प्रोटागोनिस्ट समझ जाता है ये किसी तरह का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कोको कांपते हुए कहती है ये वही इंजेक्शन है जिससे वो और आया का हेड करते थे। वो समझ जाता है वो वुमेन को किडनैप करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्हें वैम्पायर्स बना रहे हैं। जो ड्रग इंजेक्ट हो रहा है वही है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। अगर वो लोगों को रेस्क्यू करके जगह इन्वेस्टिगेट करें तो उन्हें असली ट्रुथ मिल जाएगा, लेकिन पहले फास्ट मूव करना होगा। तब कोई बोलता है लगता है तुम उसे ढूंढ रहे हो, जिस पर कैथरीन मिरर को उठाए सामने आ जाती है। प्रोटोगोनिस्ट एम करता है और पूछता है उसने उसकी फ्रेंड के साथ क्या किया। कैथरीन उसे रिलैक्स होने को कहती है। अभी उसने उसे मारा नहीं है, लगता है उसे बॉडी चाहिए। उसे खुद भी समझ नहीं आता। वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन टैंक्स में लड़कियां ग्लास पीटते हुए हेल्प के लिए बेक कर रही होती है। कैथरीन कहती है लोकेशन एक्सपोज हो चुका है, दूसरी स्क्वाड आ रही है। उसने जो करना था कर लिया, अब वह जा रही है। पूरा प्लेस रेड लाइट में बदल जाता है। वह कहती है शेम है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, और वो मिरर को लेकर निकल गई। उसके पीछे जाओ, उसे भागने मत दो। अब क्लियर एसोरस है, उसे चूज करना है, रूम के सबको बचाए या मिरर को। वो ग्लास पर पंच मारता है जबकि जगह ब्लास्ट होने लगती है। वो रश करता है, उन्हें होल्ड ऑन करने को बोलता है जबकि 19 सेकंड्स बाकी है। टाइमर गिर रहा है और बिल्डिंग के बाहर एक्सप्लोजन हुआ। बाद में वो बाहर हैवी सांस लेते हुए खड़ा है। फायर फाइटर्स आ रहे होते हैं। वो मिरर से माफी मांगता है, उसे याद करते हुए कहता है बहुत क्लोज था, वो लगभग किसी को नहीं बचा पाया, कम से कम इस एक को वापस ले आया। लेकिन क्यों मिरर को क्यों नहीं बचाया? असल में उसने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो ही बाकी सब में से सर्वाइव कर पाई थी। वो खून से कवर्ड है लेकिन वैम्पायर की तरह रीजनरेट कर रही है। ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट झेल चुकी लड़की शॉक में है। वो उसे बचाने के लिए थैंक करती है, लेकिन उसे मार देने को कहती है। वो कहती है वो एक ननन थी जो गॉड की सेवा करती थी, लेकिन अब उसका बॉडी करप्ट हो गया है। अगर उसे दूसरों का ब्लड पीकर जीना पड़े तो वो जीना नहीं चाहती। जिस पर वो कहता है वैम्पायर बनकर वो वैम्पायर्स से ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और विक्टिम्स बनाने की जरूरत नहीं है। वह समझती है, लेकिन ग्लास का टुकड़ा उठाकर अपना हेड काटने की कोशिश करती है। गॉड के लिए खुद का हेड काटना बंद करो। वो उसे रोकता है, कहता है उसने भी ऐसा फील किया था, लेकिन ऑर्डर का एक मेंबर आया जिसने उसे मेंबर बनाया और जीने की वजह दी, और जब उसके पास उसे बचाने का चांस था उसने उसे जाने दिया। क्यों? मुझे नहीं पता, वह कहता है। फिर वह उससे कहता है कि एक दिन उसे जीने की वजह मिल जाएगी, इसलिए अब भी गिव अप नहीं कर सकती। वो ग्लास गिरा देती है और उसे हक कर लेती है, जिस पर लड़की के इनविजिबल कपड़े अचानक उससे चिपकने लगते हैं। वो बस इतना पूछता है कि मिरर सेफ है। फिर सीन आवर्स अर्लियर चला जाता है, जहां कैथरीन बोल रही होती है कि उस लड़की को रियल में मार देना चाहिए। वो यूजलेस है और ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है, लेकिन उसे सुयक को लरर करने के लिए यूज भी किया जा सकता है। तभी अचानक कोई और आ जाती है, जिस पर कैथरीन पूछती है वो कौन है। व्हाइट हेड लड़की बस इतना कहती है ओबे करो, क्योंकि उसके पास एक प्लान है, क्योंकि कैथरीन के अनलाइक उसके पास सच में ब्रेन है। जिस पर कैथरीन गुस्से में जवाब देती है कि उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, लेकिन लड़की एक हाथ से छोटे स्नेक को क्रश कर देती है और कहती है बेहतर है वो भी करो। कैथरीन फिर से स्नेक अटैक करती है, जिस पर लड़की बोलती है थोड़ा ब्लड पीकर वो खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही है, लेकिन उसे पता होना चाहिए अगर एना ऑर्डर्स ना होते तो वो अब तक मर चुकी होती। कैथरीन सम हाउस उसके पैर पर छोटा बाइट लगा देती है। वो कॉन्फिडेंट दिखती है, लेकिन जब कोई नया इस तरह आता है तो समझ आ जाता है कि अब उसकी हालत खराब होने वाली है। हाँ, अगर न्यू वन अराइव हो तो मतलब इवेंचुअली कैथरीन मरेगी। फिर भी वह 24 आवर्स के लिए प्रोटैगनिस्ट को किडनैप कर सकती थी, बस यह बताने के लिए कि उसके साथ क्या करना है। कैथरीन सोचती है वो जीतने वाली है, लेकिन लड़की उसके पीछे अपीयर हो जाती है और कहती है उसके शोल्डर्स डेकोरेशन बनने वाले हैं। अगले ही पल हर तरफ ब्लड फैल जाता है और समझ ही नहीं आता क्या हुआ। यही तीसरी स्क्वाड लीडर है जिसका नाम लिली है। लगता है उसने अपने आर्म से ही उसे स्टैब कर दिया, जिस पर कैथरीन समझ जाती है कि यह अलग लेवल की है। एक ब्लैक आइड वैम्पायर, मतलब वह दूसरे स्टेज तक पहुंच चुकी है। कैथरीन फ्यूरियस हो जाती है क्योंकि सुयुक को उसे प्रॉमिस किया गया था, लेकिन अब इस औरत के सामने उसके पास ऑप्शंस कम है। वो बस पूछती है तुम उस लड़की के साथ क्या करने वाली हो। लिली कहती है प्लेग सॉल्व करने के लिए सिर्फ सामने दिख रहे टारगेट पर अटैक नहीं करते। इसके बाद सीन कट होकर प्रोटैगनिस्ट के घर आता है, जहां वो नई वैम्पायर से बात कर रहा होता है। तभी साइड से एक आदमी आता है जो किसी पॉइजन के इफेक्ट में है और बड़ी गन निकाल लेता है। वो किमसू याक को पुकारता है और कहता है ये कैथरीन का मैसेज है। लगता है वो शूट करेगा, लेकिन वो बस पेपर फ्लोर पर फेंक देता है और कहता है आज रात वो उस एड्रेस पर जाएगा और अगर अकेला नहीं आया तो वहां की वुमन मर जाएगी। वो क्लियरली कंट्रोल्ड ह्यूमन है और जो मरने वाली है वो मिरर है, और फिर वो आदमी खुद को मार लेता है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है वो लोग फंस गए हैं। उन्हें उसकी लोकेशन पता है और अब वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उसके पास ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। कोको कहती है उस ड्रग आदमी पर मिरर की स्मेल थी। प्रोटैगनिस्ट श्योर हो जाता है कि उसे कहीं और शिफ्ट किया गया है। वो पूछता है क्या कोको ट्रैक कर सकती है, जिस पर वह कहती है हाँ, वो सेंट फॉलो कर सकती है। वो कहता है प्लान सिंपल है, वो कैथरीन को डील करेगा जबकि कोको मिरर को रेस्क्यू करेगी। कोको गुस्से में कहती है नो वे कैथरीन को खुद मारेगी, वही जिसने आयाका को मारा था।
वह कहता है उसे पता है वो रिवेंज चाहती है, लेकिन मिरर के बिना वेटिकन ग्रुप उन्हें हंट करना शुरू कर देगा। और वह कहता है जैसे आयाका कोको के लिए प्रेशियस है वैसे मिरर उसके लिए प्रेशियस है। कोको कहती है समझ गई और भाग जाती है, बोलती है बाद में कैथरीन को मार देगी। प्रोटैगनिस्ट बाकी लोगों से कहता है इस लड़की पर नजर रखो और मिरर बाद में डिसाइड करेगी इसके साथ क्या करना है। वो मुड़कर उससे वही रुकने को कहता है जिस पर वो ओके बोलती है। वो बार बार मिरर को बंधी हुई इमेजिन करता रहता और कहता है आज रात वो उस औरत को जिंदा नहीं जाने देगा। वह चर्च पहुंचते हैं और टफ गाय डोर किक करके खोल देता है। कैथरीन मुस्कुराती है और कहती है वो उनकी वेडिंग के लिए बहुत लेट आया है। वो पूरी तरह तैयार है और जगह भरी पड़ी है। वो पूछती है उसके हस्बैंड ने इतना टाइम क्यों लिया, लेकिन वह जोक्स के लिए नहीं आया। वो पिस्टल निकालता है और हेडशॉट्स देने लगता है। बेचारे लोग 3 घंटे से उसका इंतजार कर रहे थे और वह आते ही सबके हेड्स उड़ा देता है। एक आदमी नाइफ लेकर आता है। वह डक करता है और नाइफ उसके मुंह में घुसा देता है। वो साइड देखता है। दूसरा आदमी 2 शॉट्स फायर करता है, लेकिन वह झुककर उसे बेंच में धक्का दे देता है। फिर नीचे से मारता है और एक और बॉडी गिर जाती है। वह बॉडी पकड़कर कवर की तरह यूज करता है और बाकी लोगों को खत्म करता जाता है। फिर उसकी एमओ खत्म हो जाती है और एक आदमी सामने खड़ा है। वो रश करता है, झुकता है, गन के नीचे पंच मारकर M2 गन उठाता है और बर्ड्स फायर करके उसे गिरा देता है। फिर वही नाइफ निकालकर दूसरे के फेस में फेंक देता है। वो रुकता नहीं, कैथरीन पर पिस्टल तान देता है और कहता है मिरर कहाँ है बताओ। वो कहती है वो कितना इंटेंस लड़का है और गन पकड़कर उसे काम होने को कहती है क्योंकि उसने उसे फाइट के लिए नहीं बुलाया। वो कहती है कोको को बचाने का एक ही तरीका है, उसे उसके साथ वेडिंग नाइट स्पेंड करनी होगी। इसके बाद कैथरीन का फ्लैशबैक आता है और यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो।